दोस्तों नमस्कार। मैं शराब के सामने शक्ति हूँ। मेरा नाम अमित है। एक बार पुनः सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूँ सैपिक सोर्स ऑनलाइन बुक के आज के इस विशेष सत्र में रिकवरी की बात ओवर टाइमर के साथ। आज के हमारे ओवर टाइमर से एक बार पुनः आपका परिचय कराना चाहूंगा। हमारे आज के ओवर टाइमर है भरत भाई, जो कि होप एंड फेथ ग्रुप भोपाल से हैं। आपके डेट ऑफ सोब्राइटी है 11 नवंबर 2015 और आज हमारे साथ स्पॉन्सर लो, कदम पे काम करो, खुद स्पॉन्सर बनो। पिछले हफ्ता हमने कुछ अनुभव अब जाने थे, कुछ डाउट्स क्लियर हुए थे हमारे और कुछ डाउट्स रह गए हैं मेरे मन में तो है ही, लेकिन मैं आप सभी मेंबर्स से भी निवेदन करूंगा, आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न हो। आज का जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस विषय से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो दोस्तों, कोई हिचक मत रख के मन में ये सेशन, ये मंच इसके ही है, तो जरूर आगे आए और अपने हैंड रेज करें। हैंड रेज कर आप अपने प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट का समय देकर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक बार भरत भाई आपका पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और काफी सारे क्वेश्चन तो भरत भाई हमने पिछले सेशन में ही कवर कर लिए थे। तो इस सेशन की शुरुआत जो अक्सर एक डाउट रहता है कि अगर मैं स्पॉन्सर मुझे मिल भी गए हैं और मैं स्पॉन्सर के साथ में अपने कदमों पे काम चालू भी कर दिया हूं, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आगे चलते हुए मुझे कुछ असंतुष्टि हो जाती है या फिर जो बोला जाता है कि 5वां कदम करने के बाद में मेरे को बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला, ऐसे बहुत सारे मेंबर शेयर करते हैं, लेकिन मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ में जब 5वां कदम किया तो मुझे रिलीफ नहीं मिला। तो क्या ऐसी स्थिति में या और भी कोई अन्य कोई भी अगर मन में डाउट है, तो क्या ऐसी स्थिति में एक शराबी अपना स्पॉन्सर चेंज कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भरत है और मैं एक शराबी हूँ। आज का जो विषय है मीटिंग का, वो विषय लगभग वही विषय है जिस वजह से मैं अपनी सोब्राइटी में रेलेवेंट मानता हूँ उस विषय को। वो चंद विषय जिन्होंने मुझे बहुत मदद की है सोबर रहने में, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण विषय यदि कोई है तो वो यही है कि स्पॉन्सर लो, कदमों पर काम करो और खुद एक स्पॉन्सर बनो। स्टेपिंग स्टोन ऑनलाइन ग्रुप के सभी विश्वस्त सेवकों का हृदय से आभार कि इतना साहस आप लोगों ने दिखाया कि इस एपिसोड का इस सीरीज का सेकेंड एपिसोड भी आप लोग देखने के लिए तैयार हुए। कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी अपने अनुभवों में एकत्रित किया है वो सब ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ साझा करूं। अलावा इसके मैंने जो आज शराब नहीं पी है, वो मेरी जो सोब्राइटी डेट है वो 22 फरवरी 2014 है। अमित भाई उसको 11 नवंबर 2015 बोल गए। मैंने भी ज्यादा करेक्शन की जरूरत इसलिए नहीं समझी क्योंकि 11 नवंबर मेरी बायोलॉजिकल बर्थडे है मेरा, तो मैंने कहा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 22 फरवरी ये शायद मैं नहीं भी बताता, लेकिन जैसा कि वो शुरू में कह रहे थे कि यदि कोई माइलस्टोन किसी ने अचीव किया हो तो जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज ऐसे ही मतलब बहुत ज्यादा इन सब चीजों में दिलचस्पी तो नहीं रहती, लेकिन एक ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है, आई एम सोबर उस ऐप का नाम है। वो भरत भाई आपका माइक म्यूट हो गया है। क्या आप ठीक है? जी जी। तो मैं ये कह रहा था कितनी देर से है म्यूट? नहीं नहीं, आप वो सोब्राइटी डेट के बारे में आप बस बता रहे थे। ठीक 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 ठीक। तो मैं वो आई एम सोबर जो ग्रुप है वो मेरे पास डाउनलोडेड है। तो उसमें पता चला मुझे कि 4500 दिन आज हो गए हैं वन डे एट ए टाइम।
मैंने कहा चलिए आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। और इसके पीछे मकसद सिर्फ ये रहता है कि जिन भाइयों ने यात्रा अभी अभी शुरू की है तो उन तक ये संदेश जा सके कि ये पॉसिबल है, और बहुत बड़ी खुशी खुशी ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, और जीवन में बहुत कुछ ईश्वर की कृपा से अचीव किया जा सकता है। यही मकसद था बताने का। अब मूल प्रश्न पे आ जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि यदि मान लीजिए स्पॉन्सी को किसी वजह से या न्यू कमर को किसी वजह से अपने स्पॉन्सर के साथ एक कंफर्ट का एहसास नहीं हो रहा है, या यदि उसने मीटिंग्स में सुना है कि 5वें कदम के बाद मुझे तो बहुत रिलीफ मिला था, और उसे अचानक ये महसूस होता है कि इस किस्म का कोई रिलीफ मुझे तो नहीं मिला, तो क्या वो मतलब क्या करे वो ऐसे में? क्या वो अपना स्पॉन्सर चेंज कर सकता है? क्या क्या करना उचित होगा? तो जैसा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फाउंडेशन में जिस किस्म से ये पूरी की पूरी फेलोशिप है, जिस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, जो उसकी वैल्यूज हैं इस फेलोशिप की, उसके तहत कोई भी डिसीजन आपाधापी में लिया जाना ठीक नहीं है। मतलब एकदम ऐसा नहीं कि मेरे को एकदम से कोई जम गया, उसे मैंने स्पॉन्सर ले लिया, फिर एकदम से आज मुझे नहीं जम रहा तो उसे हटा दिया। लेकिन एट द सेम टाइम यदि मान लीजिए बात किसी वजह से नहीं जम पा रही है, तो ये हमें एए का लिटरेचर स्वतंत्रता देता है कि हम अपना स्पॉन्सर जो है वो बदल सकते हैं। लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात जो उस बुकलेट में लिखी हुई है, जिसका मैं पिछली बार भी जिक्र कर रहा था, वो बुकलेट खासकर ऐसे लोगों को जो अभी स्पॉन्सर की तलाश में है, या कुछ ऐसे अल्कोहलिक्स जिनको कुछ समय रिकवरी में हो गया है और अब वो स्पॉन्सर बनने की इच्छा रखते हैं, इन दोनों ही लोगों को इस पुस्तिका का अध्ययन करना चाहिए। और इसका नाम है क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन स्पॉन्सरशिप अंग्रेजी में, और हिंदी में स्पॉन्सरशिप पर प्रश्न एवं उत्तर। तो ये कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर है। मेरे ख्याल से आजकल 15 या 17 रुपए की पुस्तिका होगी। इसको आप लोग खरीदें और इसका अध्ययन करें। तो इस पुस्तिका में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। देखिए, यदि किसी वजह से हम स्पॉन्सर के साथ अपने संबंधों को स्थगित भी कर रहे हैं, तो भी वो पुस्तिका ये हमें बताती है कि हम आपस में ये बात करेंगे कि आज के बाद हम और आप मित्र रहेंगे। ये जो बात है, इसकी स्पिरिट को हमें नहीं भूलना है। कोई भी रिश्ता इस तरीके से खत्म ना किया जाए कि बाद में उसमें बातचीत की भी गुंजाइश ना बचे। तो निसंदेह मतलब यदि मुझे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे और जो मेरा जो ओल्ड टाइमर जो इस समय मेरा स्पॉन्सर है, उसमें कोई भी यदि कमी मुझे दिखाई पड़ रही, तो निसंदेह मैं स्पॉन्सर चेंज के लिए जा सकता हूं। लेकिन वही हिदायत मैं फिर से दोहराऊंगा कि ध्यान मुझे बस ये रखना है कि संबंध हमने स्थगित किए हैं, संबंध विच्छेद नहीं किया है। ये जो मौलिक डिफरेंस है, इसको हमें समझना होगा। जी भाई। वंस अगेन थैंक यू सो मच भरत भाई, और बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ जो मुझे गलती हुई हमारे से। एक बार दोस्तों मैं भी अनाउंस करना चाहूंगा, डेट ऑफ सोसाइटी जो है भरत भाई की, वो हम लोगों से गलत हो गई फ्लायर में। भरत भाई की डेट ऑफ सोसाइटी बताइए भरत भाई ने। 22 फरवरी 2014 है। तो क्षमा चाहता हूँ भरत भाई आपसे भी। और देखिए दोस्तों, ये होता है ना ये कि अगर मैं भरत भाई की जगह पर होता तो है ना, शायद मैं गुस्सा हो जाता। लेकिन यही है कदमों का कमाल की एकदम शांति से और है ना, बिना किसी को ऐसा फिंगर्स पॉइंट करते हुए भरत भाई ने बड़े आराम से बता दिया। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच भरत भाई। और आशीष भाई का हैंडल है। मुझे बस एक ही डर लग रहा था अमित भाई, मुझे ये लग रहा था कि कोई ये ना सोचे, जो भी इस समय फोरम पे जो लोग हैं, कि बीच में पीली होगी भरत भाई ने, ऐसे ही बोल रहे हैं। बस यही डर लग रहा था। जी आशीष भाई, स्वागत है आपका। आशीष भाई, डायरेक्टली माइक अनम्यूट कर अपना प्रश्न ले सकते हैं।
म्यूट का प्रॉम्प्ट भी दिया है। ये लगता है कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। तो जब तक आशीष भाई कंफर्टेबल होते हैं तब तक भरत भाई, कृपा की हमने वैसे तो स्पॉन्सर के बारे में और बहुत सारी चीजें जानी ही, लेकिन ये स्पॉन्सर का जो काम है 12 कदम करवाना तो है ही। सिर्फ 12 कदम करवाने तक का मार्गदर्शन जो है, क्या सिर्फ यही रिश्ता है स्पॉन्सर स्पॉन्सी का, कि एक उम्र भर का रिश्ता है? हेलो, अमित भाई, मैं इसमें ये कहूंगा कि ये बहुत कुछ न्यू कमर पे या स्पॉन्सी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस रिश्ते को रखना चाहता है। देखिए, जिम्मेदारी, बिल डब्ल्यू, पता नहीं मैंने लास्ट टाइम ये बात कही थी कि नहीं कही थी, मैं बहुत कोट करता हूं तो मैं खुद ही भूल जाता हूं मैंने कब कहा था कब नहीं कहा था। बिल डब्ल्यू ने एक बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां कही थी कि फेलोशिप को इसके न्यू कमर्स से खतरा नहीं है, फेलोशिप को खतरा है इसके ओल्ड टाइमर्स से। क्योंकि थोड़ा सा वक्त लूंगा इस बात को, क्या मतलब वो कहना चाहते हैं, मैं इसको कैसे समझता हूं वो बताने के लिए। वो बोले कि फेलोशिप को खतरा हमेशा ओल्ड टाइमर्स से है, और मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि होता क्या है, ओल्ड टाइमर थोड़ी सी भ्रमित करने वाली चीज है। एक्चुअली जो सही शब्द जो मुझे लगता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, वो तो एल्डर स्टेट्समैन है कायदे से। ओल्ड टाइमर में समय, आप यदि शब्द को देखें ओल्ड टाइमर, तो एक तो वो ओल्ड टाइमर मतलब पहले तो वो बूढ़ा हो गया हो, मतलब ओल्ड यानी कुछ पुराना था। और तो पुराना क्यों ही हो भाई, तो कुछ ऐसा कुछ करो कि नए बने रहो हमेशा। और टाइमर जैसे शब्द में टाइम को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। एक और प्रॉब्लम खड़ी होती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि कई दफा होता क्या है कि कोई हमारा भाई है जिसने 1-2 साल के अंदर ही रिकवरी के जितने भी पहलू होते हैं, रिकवरी के पहलू मतलब सारे 12 कदम हो गए, परंपराओं का उसने अध्ययन किया और यूनिटी को वो प्रैक्टिस कर रहा है अपने ग्रुप के अंदर, फिर उसने कुछ समय गुजारा, सर्विसेज वगैरह करना चालू की, कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान लिया, 3 साल के बाद में वो एज डेलीगेट कॉन्फ्रेंस में भी सर्व करके आ गया। अब मैं मतलब मेरा एक प्रश्न आपसे होगा अमित भाई, आप जब भी अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो आप जरूर इसका उत्तर दीजिएगा, कि मेरा प्रश्न अब आपसे ये है कि एक ऐसा भाई जिसने 3 वर्ष की आयु में, अपनी सोब्राइटी की आयु में, जिसने ये सब कुछ किया और आज भी वो पूरी हिम्मत, हौसले और कहना चाहिए अपने पूरे ह्यूमिलिटी और ह्यूमर के साथ में फेलोशिप में सर्विस करने के लिए तैयार है, ये सही मायने में हमारे लिए ज्यादा यूजफुल भाई कहलाएगा, या एक ऐसा भाई जिसे हो तो गए 10-15 साल लेके बैठे हुए घर पे, मतलब शायद रिकवरी ली, भगवान जाने उनकी फैमिली को या फेलोशिप को कितना लाभ उससे हो रहा है। और मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये किसी की भी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, मैं तो जस्ट अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल का वो जो वाक्य है कि फेलोशिप को कभी भी खतरा इसके न्यू कमर्स से नहीं होगा, इसको हमेशा खतरा ओल्ड टाइमर्स से होगा। तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि हम शायद जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाता है, हमें हमेशा एक नजर बना के रखनी होगी कि हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मेरा डिमीनर है, जिस तरीके से मैं चीजों को अपनी कार्यशैली को अंजाम देता हूँ, किसी कार्य को करता हूँ, तो उन सब चीजों के पीछे कितना विजडम है, कितनी ह्यूमिलिटी है, कितना ह्यूमर है। ह्यूमर मैं बार बार इसलिए जोड़ देता हूं दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, विनीत नाम है उसका, भोपाल से, आप में से बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे। वो हमेशा एक बात बड़ी मजेदार कहता है कि उसका कहना है कि देखिए, ह्यूमिलिटी और ह्यूमर में ह्यूमस जो है वो की वर्ड है, या जो उसका फाउंडेशन जो वर्ड है वो ह्यूमस है, और ह्यूमस का मतलब जमीनी, और हंस वही सकता है जो हमेशा जमीन से जुड़ा रहेगा। जो भी अपने आप को बहुत सीरियसली लेना चालू करेगा, उसके जीवन में यदि सबसे पहली चीज घटेगी तो वो ये होगी कि हंसी और जो खिलखिलाहट है वो उसके जीवन से गायब हो जाएगी। अब रहा सवाल कि एक स्पॉन्सर का दायित्व क्या है, क्या ये रिश्ता जो है वो इमीडिएटली खत्म हो जाता है प्रोग्राम के बाद?
तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ उसके अगेंस्ट में। ओरिजिनली तो खैर देखिए ऐसा ही था कि एक स्पॉन्सर आए, अपना 12 कदमों का परिचय दे न्यू कमर को, और उसके बाद में ये कहे कि भाई अब तुम अपने काम में लग जाओ, जीवन में यदि कभी संकट हो या संदेह हो तो जरूर मुझसे बात करना। लेकिन क्लीवलैंड में हमारे एक ओल्ड टाइमर हुए, एल्डर स्टेट्समैन हुए। अब मैं एल्डर स्टेट्समैन ही बोल देता हूं क्योंकि मैंने खुद ही कहा कि ये शब्द बढ़िया लगता है, एल्डर स्टेट्समैन। देखिए एल्डर स्टेट्समैन में एल्डर शब्द जरूर है लेकिन टाइम का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। और एल्डर स्टेट्समैन का मतलब ये हुआ कि स्टेट्समैन वो व्यक्ति होता है जो सिर्फ बोल वचन नहीं है उसके पास, वो करके बताता है किसी चीज को कि इस फला चीज को अंजाम देना कैसे था। तो जो व्यक्ति जिसने सिर्फ टाइम निकाला है उसके लिए हम ओल्ड टाइमर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने वाकई जैसा हमारी किताबें, हमारा साहित्य, हमारे जो फाउंडर मेंबर्स रहे, उन्होंने जो अलग अलग तरीकों से हमें हिदायतें दी, उनका जो पालन करते हुए व्यक्ति दिखे, मेरे ख्याल से वो ओल्ड टाइमर कम और एल्डर स्टेट्समैन ज्यादा है। तो एक एल्डर स्टेट्समैन थे, क्लीवलैंड में हुए। उनका नाम था क्लैरेंस स्नाइडर, क्लैरेंस एस के नाम से वो जाने जाते हैं। यदि कोई पुराने मेंबर्स या जो लिटरेचर से वाकिफ हैं जो लोग, वो इस नाम से भी वाकिफ होंगे, क्योंकि वो जो पहले फर्स्ट 100 लोग जिनका जिक्र होता है ना बिग बुक के जरिए, उनमें सबसे अंत में यदि खत्म होने वाले जो हमारे मेंबर थे वो क्लैरेंस स्नाइडर ही थे। क्लैरेंस स्नाइडर ने ये परंपरा शुरू की थी और उन्होंने ये कहा था कि देयर इज वन थिंग कॉल्ड स्पॉन्सरशिप इन दी फेलोशिप, जिसमें सिर्फ आप एक प्रोग्राम देते हो और उसके बाद में आपका रिश्ता ओवर हो जाता है, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन एक और शब्द है जिसको कहते हैं मेंटोरशिप, और मेंटोरशिप जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन इसका बहुत सारा जो मतलब मेंटोरशिप मुझे लेनी है कि नहीं लेनी है, ये डिपेंड न्यू कमर पर ज्यादा करता है। स्पॉन्सर मेरे ख्याल से यदि एक अच्छा स्पॉन्सर है तो कभी भी इस रिश्ते के लिए हमेशा तैयार ही रहेगा, लेकिन न्यू कमर ये डिसाइड करेगा कि उसे इस किस्म के किसी रिश्ते में जाना भी है कि नहीं। कुछ लोग थोड़े से स्वयं तक महदूद रहने वाले होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि बस ठीक है साहब, हमें आपसे प्रोग्राम चाहिए था, वो आपने दे दिया है, अब हम अपनी एक निश्चित दूरी बना लेते हैं, तो ठीक है, उसका भी सम्मान है। मतलब मुझे लगता है कि एज अ स्पॉन्सर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं न्यू कमर की फीलिंग्स की इज्जत करूं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो बड़ी चीजें हैं वो न्यू कमर से अपेक्षित थोड़ी है भाई। बड़ी चीजें तो यदि मैं उस किस्म के जीवन को अपनाने की कोशिश कर रहा हूं तो वो तो मुझसे अपेक्षित है, तो मुझे उस किस्म का व्यवहार रखना पड़ेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार अनाउंस करना चाहूंगा, आज का जो सेशन है हमारा वो है प्रश्नोत्तर सेशन, एक इंटरेक्टिव सेशन है। कुछ यदि आपको कोई प्रश्न हो, आज का जो टॉपिक है स्पॉन्सर लें, कदमों पे काम करें और खुद स्पॉन्सर बने, इसका भाग 2 चल रहा है। कुछ क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में कवर किए थे, तो यदि आपके आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर अपने प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप शेयरिंग लेना चाहते हैं, 11 से 11:15 का समय हमारा आफ्टर मीटिंग सेशन का रहता है, अपने शेयरिंग ले सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट आशीष भाई का हैंड रेज है। स्वागत है आशीष भाई आपका। आपका प्रश्न है। आशीष भाई, आपको अनम्यूट का प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। आशीष भाई, आप डायरेक्टली भी माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आवाज आ रही है? जी आशीष भाई। मैं अपने टेंशन रिवर्स में परेशान हो गया बहुत ज्यादा, और मेरे को अपने सुसाइडल थॉट्स आ रहे कि मैं लाइफ कम कर लूं। मेरे पास कोई कमी नहीं है, पैसा वैसा सैलरी सब, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो जी हेलो जी आशीष भाई, जी जी
हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। भरत भाई से निवेदन करूंगा, आशीष भाई कुछ समस्या में है, कुछ कॉन्टेक्शन करें। दोस्तों, आशीष भाई ने एक काम बहुत अच्छा किया, जो धीरे से ये भी बता दिया कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो इन्होंने उन लोगों का काम बहुत आसान कर दिया जो लोग ये सोचते हैं कि जीवन में यदि पैसा आ जाएगा तो सारी खुशियां आ जाएंगी। तो ये इन दो चीजों को तो इन्होंने उसके बीच के कनेक्शन को काट दिया। आशीष भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मूल समस्या क्या है, मतलब भगवान जाने, मतलब मुझे नहीं मालूम हमारी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है या ये अल्कोहलिज्म का ही एक नतीजा है कि हम सोचते ये है कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो शायद खुशी आ जाएगी। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पैसा एक अलग चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इसका कतई विरोधी नहीं हूं, बल्कि मैं तो अपने भोपाल शहर में बड़ा बदनाम हूं कि भरत भाई के साथ अच्छा है यार। मतलब यानी ये 2 महीने की सोब्राइटी होती नहीं है, ये लोगों को काम पर भेजने लगते कि जाओ अब काम करना है, जीवन में कुछ काम करना है। मैं कभी नहीं कहता कि आप लोग जाइए और पैसा कमाइए, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि काम कीजिए और पूरे मन से काम कीजिए। और उसके बावजूद मैं ये आज कहना चाहूंगा कि इन दो बातों का आपस में कोई खास रिलेशन नहीं है। मतलब निसंदेह, मतलब पैसा आएगा तो थोड़ी सी खुशी भी आएगी, लेकिन एक लंबे समय का, खुशी बात अलग है, लेकिन एक लंबे समय का आनंद जो है उसका तो मतलब आशीष भाई हमारे अंदर के कनेक्शन से है। मैं छोटी छोटी चीजें मेरे जीवन में होती रहेंगी, खुशी आती जाती रहेगी, लेकिन वो जो आनंद है ना, वो तो इस बात का द्योतक है कि मैं अपने कोर से कितना कनेक्टेड हूँ, हाउ स्पिरिचुअल आई एम, हाउ हैप्पी आई एम इन गिविंग। किसी चीज के देने में मेरा कितना भरोसा है, और लेना जो है मुझे खुशी देता है, लेकिन देने से जो है वो मेरे जीवन में आनंद आता है। बिग बुक की कुछ लाइंस पढ़ देता हूँ। पेज नंबर 98, उसमें लिखा हुआ है कि बहुत स्ट्रांग लाइन्स है, बहुत स्ट्रांग लाइन्स है। मेरा अनुरोध है कि कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। पेज 98, सेकेंड पैरा, और ये कहता है कि बर्न द आइडिया इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी मैन that he can get well regardless of anyone. The only condition is that he trusts in God and clean house. और इसका अर्थ ये हुआ कि हर नए आने वाले सदस्य, जैसे कि आज आशीष जी ने ये प्रश्न किया अपना, और मैं बहुत थैंकफुल हूं कि इतने परेशान होकर वो कम से कम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फोरम पे तो बैठे हैं। और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारी बिग बुक जो कि मेरा बेसिक शास्त्र है, मेरी बेसिक टेक्स्ट बुक है, वो मुझसे कह रही है कि मुझे हर न्यू कमर के कॉन्शियसनेस में इस आइडिया को अच्छे से जमा देना है कि तुम ठीक हो सकते हो, बावजूद इसके कि कितनी भी गड़बड़ क्यों ना चल रही हो। दी ओनली कंडीशन, सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम भगवान पे भरोसा रखो और अपना घर साफ कर लो। और क्लीन हाउस का अर्थ यदि मैं प्रोग्राम के संदर्भ में करूं तो इसका मतलब होगा कि चौथा कदम, पांचवा कदम, छठा कदम, सातवां कदम, आठवां कदम और नवां कदम, 90 कदम के अमेंड्स के बाद में मैं ये मानता हूं कि मेरा घर क्लीन हो जाता है या साफ हो जाता है। और आशीष भाई, मैं आपसे ये भी कहूं कि यार भगवान की कृपा से बहुत सारे लोगों को प्रोग्राम पास ऑन करने का मौका मुझे मिला, और आधे से ज्यादा लोगों के मन में कभी न कभी सुसाइडल थॉट्स जरूर आए हैं, और ये संख्या अच्छी खासी बड़ी है। और वो लोग यदि आज उसमें से निकलकर एक अच्छा जीवन जी रहे हैं तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि आप भी उसमें से बाहर क्यों नहीं आ सकते, बशर्ते आप एक स्पॉन्सर लेने के लिए तैयार हो जाएं और इन कदमों पर चलने के लिए तैयार हो जाएं और खुद स्पॉन्सर बनने के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू। इनफैक्ट भरत भाई, इस पॉइंट पे आई थिंक ये भी शेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि हमारे खुद बिल्डब्लू साहब भी है ना, काफी जिनके सही में जीवन के बाद में भी वो इमोशन से काफी परेशान रहे, और उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ एक चीज लिखी है ना शायद, यदि आप वो भी साझा कर दें। बिल्डब्लू के जो अर्ली 1940s है, 39 में हमारी बिग बुक पब्लिश हो गई 10 अप्रैल 1939 को, और उसके बाद में हम हर साल इसी दिन
बिग बुक का बर्थडे भी मनाने लगे, पब्लिशिंग डे मनाने लगे। और 40 के दौर में इतना गजब का संकट बिल डब्ल्यू की लाइफ में आया कि वो सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो गए। और फिर उन्होंने डॉक्टर हैरी एम टीबू के साथ में, टाइब आउट भी बोलते हैं कुछ लोग, मैंने अंग्रेज जो शेयरर्स हैं उनको टीबू बोलते हुए सुना, तो मैं कंफ्यूज हूँ, पता नहीं, हिंदी में है तो हैरी एम टाइब आउट बोल लेते हैं चलिए। तो हैरी एम टाइब आउट के साथ उन्होंने अपना साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट भी कराया और उसी के साथ उन्होंने अपना एक स्पिरिचुअल स्पॉन्सर भी बनाया। और मैं फादर, मैं देखिए नाम भूल रहा हूँ उस समय, हो सकता है इसी शेयरिंग के दौरान याद आ जाए। तो वो फादर उनके जो है वो उनके स्पिरिचुअल एडवाइजर या उनके स्पिरिचुअल स्पॉन्सर बने और फिर उन्होंने उनके साथ में पूरा काम किया। और तब उन्होंने ये रियलाइज करवाया बिल डब्ल्यू को कि हम जीवन भर जो है परफेक्शन की तलाश तो कर सकते हैं, लेकिन परफेक्शन को पाना बहुत कठिन काम है। और ये जो हमारे जीवन की परफेक्शन की तलाश है ना, कि हमारे जीवन के सारे आयाम ही ठीक हो जाए, और उनका कहना था कि इसी को बोलते हैं एक डिवाइन डिससैटिस्फैक्शन। और उन्होंने बोला था कि बिल ये मरते दम तक रहेगा और हर व्यक्ति उतना ही खुश हो सकता है बस जीवन में जितनी अच्छे तरीके से वो अपने इस डिवाइन डिससैटिस्फैक्शन के साथ डील कर सकता है। और डिवाइन डिससैटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि मैं अपने घर की छत ठीक करवाता हूं तो फ्लोर खराब हो जाती है, फ्लोर ठीक कराता हूं तो एसी खराब हो जाता है, एसी ठीक कराता हूं तो नल खराब हो जाता है, नल ठीक कराता हूं तो पत्नी नाराज हो जाती है, पत्नी को जैसे तैसे मनाता हूं तो बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। यानी जीवन में अस्त व्यस्तता ये चलती रहेगी और इसी अस्त व्यस्तता के दौर में मैं भी कितनी आसानी से चल सकता हूं, सारा खेल इस बात पर डिपेंड करेगा। तो उस डिवाइन डिससैटिस्फैक्शन को मैं किस तरीके से डील कर रहा हूं, ऐसा कहना था। भगवान करे कि बस वो नाम भी मुझे याद आ जाए शेयरिंग के दौरान, तो वो नाम भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। जी अमित भाई। थैंक यू वंस अगेन ललित भाई। आई होप आशीष भाई आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला होगा। आप अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, और ताकि मेंबर्स आपसे बात कर पाए। आते रहें दोस्त। नेक्स्ट राजेश भाई का हिंदी से स्वागत है। राजेश भाई आपका। जी थैंक यू। मैं राजेश एक्सराबी। मेरा एक छोटा सा सवाल था, मैं क्या पूछ रहा हूँ पता नहीं, पर मेरे को पूछना जरूरी लगा क्योंकि मैं लगभग 3 साल से AA में आ रहा हूँ, पर मेरी ज्यादा सोब्रिटी नहीं बन रही थी। तो लगभग 3-4 महीने में स्लीप वगैरह वो रिलैप्स हो जाता था। तो मैंने शुरू में ही लगभग AA में आने के बाद 7-8 महीने के बाद मैंने एक AA मेंबर को स्पॉन्सर बना लिया। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रोग्राम शुरू नहीं हो रहा था, पर अभी लास्ट में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उनको हमेशा मैं सामने से कॉल करता हूँ, वो कभी भी मेरे को सामने कॉल नहीं करते, या 2-3 दिन में एक भी बार मैं फोन काम में बिजी रहता हूँ या कोई ऐसा है तो उनका फोन नहीं आता है। फिर अगर मैं फोन करता हूँ और वो बिजी रहते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं बाद में करता हूँ फोन। मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर उनका सामने से फोन नहीं आता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं गलती तो मेरी लग रही है, पर मेरे को अब क्या करूँ, मैं उनसे क्या बात करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को ऐसा कभी कभी ऐसे सोच आती है कि अभी इनको मेरे पे शायद भरोसा उठ गया हो, ये सब ऐसे क्या करूँ अब समझ में नहीं रहा। तो अभी प्रोग्राम तो मेरा शुरू नहीं हुआ है, पर लास्ट स्लीप रिलैप्स के बाद मैंने यानी सोच लिया था कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा और ये जो स्पॉन्सर बोलते हैं वो सब करूंगा, प्रोग्राम जो बोलता है वो करूंगा, और थोड़े दिनों के बाद स्टेप वगैरह पे काम शुरू कर दूंगा।
पर ये हो नहीं रहा है, इस वजह से तो मेरे को क्या करना चाहिए? थैंक यू। यही प्रश्न भरत भाई मेरे भी मन में था कि अगर क्या स्पॉन्सर को अपने स्पॉन्सरी के हर फोन कॉल और संकट के लिए उपलब्ध रहना चाहिए? मुझे लगता है कि अमित, ये जो राजेश जी का जो प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा उससे अलग, मतलब ठीक है, दोनों को एक साथ भी डील कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलग क्यों है? क्योंकि राजेश जी क्या पूछ रहे हैं कि उनका फोन कभी नहीं आता और हमेशा मुझे ही मतलब फोन लगाने का वो रहता है। मुझे लगता है कि देखिए, ऐसी कोई शर्त तो नहीं है कि इनको मतलब फोन इन्हीं को लगाना चाहिए या उनको नहीं लगाना चाहिए, या उनको लगाना चाहिए इनको नहीं लगाना चाहिए। कुल मिला के बात यह है, टच में बने रहना चाहिए, चाहे उनके फोन के मार्फत बने रहें, चाहे ये फोन लगा के बने रहें। इन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही कि मैं अभी तक प्रोग्राम जो है शुरू नहीं कर पाया हूं। अब इससे एक बात तो जाहिर है कि इन्होंने स्पॉन्सर लिया है और प्रोग्राम अभी तक शुरू नहीं किया है। मुमकिन है ना, मतलब मैं पूरी तरीके, मतलब हमेशा मैं न्यू कमर्स के साथ खड़े होने वाला प्राणी होने के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या स्पॉन्सर के मन में भी ये ख्याल आ सकता है कि शायद राजेश अभी उतने प्रोग्राम को लेकर सिंसियर नहीं है? क्या ये विचार आ सकता है क्या? मेरे ख्याल से ह्यूमनली तो पॉसिबल है ही कि यार ठीक है, जब उनका इंटरेस्ट होगा तब मैं जरूर उपलब्ध रहूंगा उनके लिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन आप सोच के देखिए कि यदि मान लीजिए मेरा पूरा एक दिन है जिसमें मुझे अपने काम को भी टाइम देना है, अपने परिवार को भी टाइम देना है, और मुझे खुद अपनी रिकवरी पर भी फोकस करना है, और साथ में मुझे ये प्रोग्राम भी पास ऑन करना है, तो क्या ये मुमकिन है कि मेरा ध्यान इस तरफ जाने ही लगे कि मेरा कौन सा स्पॉन्सी जो है वो इस समय ध्यान से, पूरा उसका ध्यान जो है वो प्रोग्राम में है, और मैं क्यों ना उसकी तरफ ध्यान दूं? एक प्रश्न मैं आप ही लोगों से पूछता हूं कि जब ये ओल्ड टाइमर्स से या अपना एल्डर स्टेट्समैन से ये अपेक्षित होता है कि दे शुड स्टिक विद द विनर्स, उन विजेता के साथ रहो, तो हो सकता है ना कि ओल्ड टाइमर भी एक बार को ये सोचे कि मुझे भी तो फिर विजेता के साथ रहना चाहिए। और विजेता मतलब क्या? न्यू कमर में विजेता कौन होगा? विजेता वो होगा जो उससे करने को कहा गया है, वो करने के लिए वो तैयार हो। एक बात। दूसरी बात, राजेश भाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है ना, वो अल्टीमेटली हमारा भगवान के साथ हमारे रिलेशनशिप को बेहतर करता है, और मैं कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा सा स्पॉन्सर डिपेंडेंट हो रहा हूं। मैं इस समय आपसे मुखातिब हूं, और स्पॉन्सर डिपेंडेंट हो रहा हूं किस तरीके से? कह रहे यार मेरे स्पॉन्सर का फोन नहीं आ रहा, पता नहीं यार वो कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहा है। मैं नहीं जानता, मैं आपके स्पॉन्सर को जानता ही नहीं हूं, मैं तो आपसे भी पहली बारी बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार आप उनसे बात करके देखिए, और मुझे लगता है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। यदि उन्होंने जेन्युइनली अपने जीवन में प्रोग्राम को उतारा है तो ये बहुत ही खुश तरीके से इस बात का हल निकल आएगा। अब यदि अमित जी के प्रश्न पर आ सके कि क्या हर परिस्थिति के लिए स्पॉन्सर को मौजूद होना चाहिए, देखिए, हम जिस तरीके से प्रोग्राम, मतलब मैं जिस तरीके से प्रोग्राम पास ऑन करता हूं, उसमें तो शुरू में ही हम 10-15 नंबर्स जो हैं वो न्यू कमर को दे देते हैं, और ये कहते हैं कि इन सबसे बात कीजिए, और ये सब वो लोग हैं जो आपको कार्यक्रम के अलग अलग पहलू और अलग अलग आयामों से आपको रूबरू करवाएंगे, और इससे बड़ा फायदा होता है। बड़ी किस्म किस्म की बातें और बड़े किस्म किस्म के एंगल्स जो हैं अलग अलग, और किस तरीके से अलग अलग स्टेप को किस बंदे ने किस तरीके से समझा है, ये सब कुछ जानने का एक मौका मिलता है न्यू कमर को। और इससे एक फायदा ये भी होता है कि जैसे ही इस न्यू कमर की मित्रता 8-10 लोगों के साथ एक साथ हो जाती है, तो फिर ये जो स्पॉन्सर भी है, यदि ये कभी कभी उपलब्ध नहीं भी है, तो भी एक अकेलापन जो है वो नहीं सताता न्यू कमर को। उसको ऐसा लगता है कि मेरी मदद करने के लिए कम से कम कोई ना कोई तो मौजूद है। और इसी बीच मैं अपना नंबर उस पे ग्रुप पे डालने के लिए मैं मैसेज किया मैंने, तो मैं जैसे ही गया तो बहुत सारे भाइयों ने ये याद दिला दिया कि ही वॉज फादर एडवर्ड डाउलिंग। बिल्कुल सही, जिन लोगों ने भी वो लिखा, फादर एड डाउलिंग थे वो, और वही उनके स्पिरिचुअल एडवाइजर थे, वही उनके स्पिरिचुअल स्पॉन्सर थे, जिन्होंने बिल डब्ल्यू के साथ डिवाइन डिससैटिस्फैक्शन पे बात की थी। थैंक यू सो मच।
थैंक यू वंस अगेन भरत भाई। और मुझे ये लगता है भरत भाई, और ये आज का जो टॉपिक है ना, इसका उद्देश्य यही था कि मन में है ना बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारे डर रहते हैं स्पॉन्सर को लेके। आई थिंक उतना डिफिकल्ट रिलेशनशिप नहीं है स्पॉन्सर स्पॉन्सी का। मोर और लेस एक मैं आपने जैसा बोला कि मेंटरशिप है, बट हम अपनी बातें आराम से साझा कर सकते हैं। और एक सेकंड अमित भाई, एक सेकंड, आपने जो बात बोली ना उसी पे मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ। आपने बोला कि इतना डिफिकल्ट रिलेशन नहीं, बिल्कुल नहीं है डिफिकल्ट। एक्चुअली क्या है कि ये फियर ऑफ अननोन है। ये डर तभी तक मेरे अंदर है जब तक कि मैंने इसको ठीक से अपने जीवन में अपनाया नहीं है। जैसे ही मेरे जीवन में एक ठीक ठाक किस्म का स्पॉन्सर जो है प्रवेश कर जाता है, ये सारे भय अपने आप ऑटोमेटिकली, ये तभी तक है मेरे जीवन में जब तक कि मैं सही तरीके से इन बातों को मैंने पकड़ा नहीं। जैसे ही मैं पकड़ूंगा सब चला जाए। थैंक यू भरत भाई। प्रियांक भाई, आपका हैंड था, स्वागत है आपका। प्रियांक है तो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांक है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और फेलोशिप की मदद से आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। तो मैंने उसी के लिए हैंड रेज किया था कि फादर एड डाउनिंग या फादर एडवर्ड डाउनिंग जो थे, वो 1940 में जो BW के आध्यात्मिक सलाहकार बने। तो भारत भाई भूल रहे थे ना नाम, तो उसी के लिए मैंने फिर मैसेज में कर दिया था, डाल दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांक भाई। आप तो जानते ही कि मैं आपका मुरीद हूँ। नहीं सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक प्रश्न और था भारत भाई। जी पूछिए ना। क्योंकि ये अक्सर ये पीठ पीछे बातें होती हैं कि प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन नहीं होता है, और सारे लोगों को ये भ्रांति है कि मतलब वो जैसा एक परिपाटी चली आ रही है उसके अनुरूप ही होना चाहिए प्रोग्राम, जबकि ये कहीं लिटरेचर के रूप में ये कहीं प्रमाणित नहीं है कि कैसे होना चाहिए प्रोग्राम। मैं उत्तर दूं? हाँ, मतलब कहीं ऐसा लिखा थोड़ी ना कि स्पॉन्सर के साथ आमने सामने बैठेंगे, 1 to 1 आमने सामने बात होगी, और ये आप बताएं। जी, तो बिल्कुल जैसा आपने खुद ही मतलब कहा कि ये कहीं पर भी एडवाइस नहीं है कि किस तरीके से आमने सामने बैठ के या टेलीफोन पे या इवन आजकल वो आई मीन तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कैसे किया जा सकता है। मेरे ख्याल से माध्यम बहुत इम्पोर्टेंट। कई बार हम लोग अपने इंटरनल जो डिस्कशंस होते हैं हमारे, उनमें हम माध्यमों को जरूरत से ज्यादा वेटेज दे देते हैं। उससे कहीं ज्यादा मेरे ख्याल से जरूरी जो चीज है वो ईमानदारी है, स्पॉन्सर की भी और स्पॉन्सी की भी। मतलब स्पॉन्सर की ईमानदारी ये कि उसे जेन्युइनली जो चीजें पता है वो जेन्युइनली वो शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जेन्युइनली तो वो करेगा, लेकिन उससे जो अपेक्षित है कि मतलब मैं बड़ा भारी ये और मेरी रिकवरी और मेरा और मैं ज्यादा न करते हुए, यदि थोड़ा सा वो फोकस जो रिकवरी के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और अपनी वो स्टोरीज, जिन स्टोरीज में ये दिखाई पड़ता है कि मैं कितना गिर गया था आध्यात्मिक रूप से फिजिकल वर्ल्ड में मतलब मेरी हेल्थ भी आ गई और मेरा पैसा भी आ गया। मतलब मैं कमा भी तो नहीं पा रहा था ना अपनी सफरिंग के दौरान। मतलब हमारी फैमिली का तो पैथेटिक टाइम था। मतलब हम बहुत बुरे समय से गुजरे हैं। मैं अपनी परिवार की बात कर रहा हूँ। तो वो या मेरे जो शरीर की हालत हो गई थी, जो मेरा वजन जितना घट गया था, या मेरे जो लिवर की हालत हो गई थी, जिस गति से मेरा हार्ट काम कर रहा था, ये सारी चीजें मतलब वर्थ एड्रेसिंग थी। और उसके बाद भी मेरा ध्यान यदि इनकी तरफ नहीं जा रहा था, और आज रिकवरी में आने के बाद इन चीजों में जो सुधार हुआ है, और इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि मेरे रिकवरी में आने के बाद मैं कितनी लोगों की रिकवरी में मददगार साबित हुआ हूं, वो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल डब्ल्यू कितनी बार बिग बुक में लिखते हैं कि हमारी मतलब हर बार हमें ये देखना है कि हम कितने यूजफुल हो पा रहे हैं।
और जाहिर है कि मतलब जब वो यूजफुल कहते हैं तो उनके दो मतलब हैं यूजफुल से। मतलब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर कितना यूजफुल हो रहा हूं और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाहर, और बाहर का मतलब मेरा परिवार, मेरा कार्यस्थल, ये सारी चीजों में मुझे ये इंश्योर करना होगा कि मैं पूरी ईमानदारी बरत रहा हूँ कि बरत रहा हूँ। थैंक यू वंस अगेन प्रियांक भाई आपके प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बार निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारा जो पार्ट 1 था उसमें हमने स्पॉन्सर लें, स्पॉन्सर क्यों लेना चाहिए, कदमों के ऊपर कुछ मार्गदर्शन प्राप्त किया। आज का जो हमारा सेकेंड हाफ का जो सेशन रहेगा उसमें हम फोकस करेंगे कि बस ये और ये निवेदन ही समझे कि एक स्पॉन्सर के रूप में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्थो भाई स्वागत है आपका। आपको अनम्यूट का प्रॉम्प्ट दिया है, आप डायरेक्टली भी माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर पास भाई। हाँ, हाँ। भगवान के दया से फेलोशिप की सपोर्ट से मैं आज दारू नहीं पिया। मुझे एक प्रश्न था और ये प्रश्न जो है ये सबके लिए, मतलब मेरे साथ 3-4 और दोस्त भी कर रहे थे ये मीटिंग। हमारा जो क्वेश्चन था कि मैं यहाँ पे एक फेलोशिप में मैं ज्वाइन किया, स्पॉन्सर भी लिया, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पॉन्सर जो बोलते दिल्ली में है। समहाउ मैं जब रिहैब से आया, मेरी नौकरी मतलब थोड़ा सा वहाँ पे इशू था वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर, मतलब मेरे को वहाँ पे टाइम देना जरूरी था। तो 2-3 क्लासेस मिस हो गई, बट फॉर दैट रीजन उनने क्या किया, उन्होंने फिर से घर पे उन्होंने फोन कर दिया कि मेरे को टाइम नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, जबकि मैं उनका दिया हुआ बिग बुक सब कुछ मैं फॉलो कर रहा हूँ। बट अगर इफ इट इज एन अनोनिमस थिंग, देन व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। तब क्या लगता है कि अगर मैं किसी चीज को, किसी इंसान को जिसको मैं जानता भी नहीं, उनके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, वही चीज वो आगे जाके वो इस चीज को मेरे घर वालों को बोल रहे हैं। एंड ही वॉज द पर्सन हु वॉज प्राइमरली द पर्सन जिसके लिए मेरा पिकअप हुआ था। एंड मुझे नहीं लगता है कि मतलब आई गॉट नो ग्रजेस अबाउट इट। ठीक है, मैं आ गया था वहां से, बट हो सकता है इंसान की सुबह से काम कर रहा है, आज नहीं हो पाया, मतलब देयर हैज बीन टाइम्स की इंसान की टाइम नहीं बनती है, और उसके लिए वो घर वालों को फोन कर दे कि नहीं आपका बंदा फोन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, जबकि मैंने उनको सब कुछ समझा दिया। बट दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर स्पॉन्सी रिलेशनशिप। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईदर आई हैव टू ब्रेक अ रिलेशनशिप विथ हिम और आई नीड टू कंटिन्यू विथ हिम। और वो दिल्ली में ही इज अ रिनाउंड पर्सन विथ अ क्लीन और रिकवरी पीरियड ऑफ मोर देन 30 years। बट आई हाँ, थिंक पार्थो भाई तो आपका कहीं ना प्रश्न कहीं क्लियर है जी। हाँ जी, जी भरत भाई। पार्थो भाई मतलब यानी इफ यू आर नॉट हैप्पी विद हिम, और जो भी मतलब यदि आपको ठीक नहीं लग रहा है कोई भी कंडक्ट उनका, इमीडिएटली चेंज योर स्पॉन्सर। लेकिन जैसा मैंने पहले भी, शायद मेरे ख्याल से वो पहला ही प्रश्न था आज का, जिसके उत्तर में मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि शुड आई ब्रेक द रिलेशन। नो, प्लीज डोंट ब्रेक द रिलेशन। आप सिर्फ स्पॉन्सर दूसरा चुन लीजिए। तो कुछ अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज, आई मीन, नॉट अबाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। ये तो सिर्फ मेकिंग का काम करता है, ब्रेकिंग का काम के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं है। और यही इवेंचुअली जो हमें सीखना है, शराब वराब तो बहुत पहले चली जाएगी पार्थो भाई। बाकी तो जीवन भर हम यही सीखेंगे कि ये बिना ब्रेक किए चीजों को मेक कैसे किया जाता है, या बेक कैसे किया जाए। बेक मतलब वो जो अपन बेकिंग करते हैं ना ओवन में। तो
ये सारा खेल उस बात का है। तो मेरे ख्याल से कोई, आपने वैसे खुद ही कहा कि मेरे मन में कोई ग्रजेस नहीं है, और यदि ग्रजेस नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, और आप दूसरा स्पॉन्सर ले और उनके साथ ईमानदारी के साथ अपने प्रोग्राम के प्रैक्टिस पे ध्यान दें। ईश्वर चाहेगा तो ये रिलेशन आपकी बहुत सुंदर साबित होगी। थैंक यू। थैंक यू सर मुझे एक और चीज पूछनी थी, एक छोटी सी चीज सर, मतलब मे बी हम इंटरव्यूइंग, ये स्टेप 3 से स्टेप 4 जब मैं गया था, एम आई ऑडिबल सर? हेलो जी पटेल। एक्चुअली क्या रीजन था कि जब हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप हाँ, शेयर कीजिए, पूछिए। जब मैं अपनी इन्वेंट्री कर रहा था तो इन्वेंट्री समहाउ, ये इन्वेंट्री मेरा बड़ा पर्सनल था, तो दैट केम इनटू नोटिस टू माय फैमिली। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं इन्वेंट्री करता हूँ, इज इट बाउंड कि मुझे वो लिख के करना पड़ेगा, और एल्स कि मैं उसको अपने लैपटॉप में अपने सिस्टम पे मैं करूँ विच इज मोर सिक्योर? क्योंकि बहुत कुछ चीजें होती है कि विच आज की डेट में लिखना और वो दिखाना वो सब पॉसिबल नहीं होती है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। देखिए, आप लिखने की जगह यदि कंप्यूटर पे बनाने की बात कर रहे हैं तो टाइप तो इन एनी केस आपको करना ही पड़ेगा। और आपकी यदि एक बहुत मतलब इतनी इम्पोर्टेंट चीज जो इन्वेंट्री जैसी चीज है, जो कि आपके ईश्वर और आपके स्पॉन्सर के अलावा उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होंगी जो शायद किसी को भी कभी नहीं मालूम होती। यदि ये सत्य है तो निसंदेह इसकी सुरक्षा भी हमें ही करनी है, और इसको सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदारी अब आप मतलब यानी फिर क्या है कि यदि मान लीजिए मैं अभी ये बोल देता हूँ कि नहीं आप बिल्कुल कंप्यूटर पे कर सकते हो, और मुझे पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे आप यदि इवन कंप्यूटर पर भी उसको बना लेते हो, शीट बना के कोई कायदे से, और उसके बाद में उसे स्पॉन्सर के साथ शेयर करते हो सामने रख के, तो मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जानना ये चाहूंगा कि यदि मान लीजिए एक जो रजिस्टर है वो तो परिवार देख सकता है, तो मतलब क्या कंप्यूटर आप चूंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा इसलिए वो लोग नहीं देख पाएंगे, ऐसा? एग्जैक्टली हाँ, हाँ, तो ऐसा कर दीजिए, बता दीजिए स्पॉन्सर को, बता दीजिए कि मैं मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसा रहेगा जिसमें मुझे ऐसा लगता है। प्लस क्या आप ये नहीं परिवार को बोल सकते हैं कि मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं? मैंने तो अपनी वाइफ को बोला था। देखिए, इसीलिए डू यू हैव, मतलब पता नहीं, भगवान आप क्षमा कीजिएगा, मेरे प्रश्न को गलत मत लीजिएगा। एक फैमिली में कौन है, मतलब हु इज देयर इन दी फैमिली? वाइफ, मदर, I live in a joint family. हाँ, I live in a joint family सर। बहुत सारे लोग हैं इसका मतलब। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। तो फिर मतलब यानी वैसे बहुत सारे लोगों ने मैं अपने स्पॉन्सर्स की बात करूं तो जैसे मैंने तो अपने ऑफिस के ड्रॉर में जाके, जिसकी चाबी मेरे पास रहती थी, उसमें रखा था। मेरे बहुत सारे स्पॉन्सर्स उसको अपने स्कूटर की या उसकी बाइक की, शायद बाइक में ऐसा सीट पूरी उड़ जाती है, ऐसा कुछ होता है, उसमें नीचे शायद एक कोई स्पेस रहती है, वहां वो लोग रख लेते थे। इस तरीके से कैरी किया है। बाकी आप देख लें, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोटेक्टेड तो वो रहनी चाहिए। उसमें बहुत कुछ जानकारियां ऐसी रहती हैं कि जो यदि परिवार के हाथ में लग जाती हैं तो बहुत अच्छा तो नहीं लगता है परिवार को, ये बात उतनी सही है। जी, लेकिन जैसा मैंने कहा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ईमानदारी है कि आप ईमानदारी से वो पूरी इन्वेंट्री बनाएं, और फिर उतनी ही ईमानदारी के साथ अपने स्पॉन्सर के साथ उसको शेयर करें। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके अभी जैसे प्रियांक भाई का सवाल था ना कि मतलब इसे आमने सामने बैठ के किया जाए कि टेलीफोन पे किया जाए, कि कितने, फिर तो ये भी होगा कि आमने सामने बैठा जाए तो कितनी दूरी बनाई जाए। बोले साहब, प्रोग्राम का असर इसलिए नहीं हुआ कि स्पॉन्सर और स्पॉन्सी जो है वो थोड़ा दूर दूर बैठे थे। यदि एक दूसरे की गोद में बैठ जाते तो प्रोग्राम ज्यादा काम करता। मतलब तो कुछ, ये तो नेवर एंडिंग है ना, मतलब कहाँ खत्म होगा ये जाके? हाँ, तो एग्जैक्टली इसी चीज के चलते मैं बीच में रुक गया था, 4th से 5th सेक्टर नहीं पहुंच पाया जब मैं, क्योंकि बहुत कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि इस चीज को लिख के अगर कहीं ना कहीं इश्यू हो जाए, तो मैं वहां पे जाकर रुक गया। तो बस अब आप आगे बढ़ जाइए, आज आपको सॉल्यूशन मिल गया है। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
थैंक यू पार्थ भाई। भरत भाई, ये जो इतने सारे जो प्रश्न आते हैं स्पॉन्सर को लेकर कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो क्या अगर मैंने 12 कदम किए, मैं स्पॉन्सरशिप स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या मुझे अपनी जितनी भी अपेक्षाएं हैं वो एकदम क्लियरली डूज एंड डोंट्स जो है वो अपने स्पॉन्सर को क्लियर कर देना चाहिए पहली सेटिंग में, ताकि इतनी सारी जो ये परेशानियां हैं ये हो ही ना? ऐसा कुछ गाइडलाइन है क्या? मैं जो शुरू में जो मैं कह रहा था ना कि वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन स्पॉन्सरशिप जो बुकलेट है, वो बुकलेट एड्रेस ही इसी तरह के तमाम सवालों को करती है। तो यदि लोग उसको पढ़ेंगे ना, तो न जाने कितने क्वेश्चंस का, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, चलिए, कि वो किस तरह की बातें करती है। वो शायद हमारे कुछ भाइयों का इंटरेस्ट उसकी तरफ जागे। और मैं चूंकि कॉन्फ्रेंस मेंबर रहा हूं, आई एम अ रोटेटेड कॉन्फ्रेंस मेंबर, तो यहाँ पर इस फोरम पे मैं ये हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता जाता हूं कि जब कभी भी एए का लिटरेचर पढ़ें तो बेहतर होगा कि उसको खरीद के पढ़ें, क्योंकि जब आप कोई लिटरेचर एए का खरीदते हैं और फिर उसे पढ़ते हैं तो उसका जो पैसा जो है वो किसी न किसी पीड़ित शराबी की मदद के लिए जाता है। और हमारी जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो बोर्ड है, जो जीएसओ जो ऑफिस है हमारा, उसके पास अर्निंग के दो ही मेजर सोर्सेज हैं, एक तो लिटरेचर सेल्स और एक हमारे जो पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो अमित भाई, मैं आप लोगों की यहाँ तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा जब जब ये बात मेरे को याद आता है कि मैं आपसे करीब 6 महीने पहले इसके मतलब ये पिछले हफ्ते जो आया उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं शायद 6 महीने पहले मुझे ऐसे ही अनिरुद्ध जी के ही बुलाने पर मैं कोई शेयर करने आया था किसी टॉपिक पर। तब भी मैंने इस बात के लिए आप लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश की थी। और वो बात ये है कि आप लोग जो भी आपका किटी कलेक्शन होता है वो आप उठा के उसको जीएसओ भेज देते हैं। तो आई एम सो हैप्पी टू लिसन टू दिस, क्योंकि मतलब ये बहुत अच्छा काम, वो जो भी कंट्रीब्यूशन, अमाउंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट उसके पीछे की स्पिरिट है कि आप वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो फेलोशिप की मदद के लिए लगा देते हैं। तो पहली बात तो ये, तो मैं वही कह रहा था कि पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशंस और लिटरेचर सेल्स, ये दोनों ही चीजें, बहुधा ये होता है कि आजकल चूंकि सब कुछ मोबाइल पर उपलब्ध है और हमें जरा सा कोई डाउट आया तो हमने फट से मोबाइल पे एआई की मदद से वो इन्फॉर्मेशन निकाल ली या कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। बचिए, जब कभी भी ऐसा करें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए क्या है, बिग बुक हमारी कहती है कि ना ये जीने का प्रोग्राम है, मतलब हम इसको जीते कैसे। तो क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले मेरे मतलब ग्रुप में भी एक शेयरिंग थी जिसमें टॉपिक यही था, स्पॉन्सर रिस्पॉन्सी वाला। तो वहां पर मुझे करीब पौन घंटे के आसपास शेयर करना था। तो ना मेरे को एकदम से मेरी बुक मिल नहीं रही थी। मैंने वाइफ से भी कहा, मैंने कहा कविता यार देखो यार बुक नहीं मिल रही, कहाँ गई, मेरे को थोड़ा सा आज रेफर करना पड़ेगा इसको, क्योंकि आज मेरा शाम को मुझे वहां पर करीब पौन घंटा इसी विषय पे बात करनी है। वो भी ढूंढती रही, उनको भी नहीं मिली। तो आपको मैं बताऊं मैंने क्या किया, मैंने तत्काल गूगल से मैंने पीडीएफ जो है इसका डाउनलोड किया, और डाउनलोड करके मैंने उसमें से जो भी मुझे करना था वो सब मैंने कर लिया, और मैं उस दिन जाके शेयरिंग कराया। रात में जाके मैंने जीएसओ के अकाउंट पे 100 रुपए इमीडिएटली, मतलब ये 100 रुपए बताने का मतलब ये नहीं है कि देखिए मैंने, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ईमानदारी भी मैंने रखने की कोशिश की कि यार ये 100 रुपए कम से कम डाल दो, बुक वो कितने की भी आती हो। आज इन्हीं बुक्स को पढ़कर मैं इस लायक हुआ हूँ कि एक 15 रुपए की बुक के 100 रुपए भी दे सकता हूँ। तो इसी का तो सब कुछ दिया हुआ है मुझे, तो वापस यदि तेरा तुझको अर्पण हो भी जाए तो क्या ही जाता है। अब चलिए मूल प्रश्न पे आ जाते हैं। तो मूल प्रश्न ये है कि क्या क्या सावधानियां। तो देखिए, पहली सावधानी जिसकी तरफ इंगित करती है पुस्तिका वो ये है कि आदमी आदमी को स्पॉन्सर करे, लेडी लेडी को स्पॉन्सर करे। ऐसा ना हो कि आदमी औरत को स्पॉन्सर करने लगे, क्योंकि ये तो नहीं लिखा है लेकिन आप जानते हैं, आप बेवड़ों से परिचित हैं, मैं खुद एक बेवड़ा हूं। मालूम पड़ा एक नया ही प्रोग्राम वहां पर चालू हो गया जिसको हम शायद कहेंगे 16वां कदम, 69th स्टेप। एंड अमित जी अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं उसको 69th स्टेप क्यों कह रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई नया ही कदम ना चालू हो जाए वहां पर, इसलिए क्लियरली वो पुस्तिका ये बोलती है कि मेन शुड स्पॉन्सर अ मेन एंड वुमेन शुड स्पॉन्सर अ वुमेन। एक बात इस हद तक सोचा जाता है ए में कि उसके बाद वो ये लिखते हैं कि इफ इट इज अ केस ऑफ अ गे, यदि कोई गे है तो फिर वो आदमी को स्पॉन्सर ना करे, तो फिर वो
कोशिश करे कि वो किसी लड़की को स्पॉन्सर करे। एंड इफ एट द सेम टाइम इफ अ फीमेल हैपेंस टू बी अ लेस्बियन, शी शुड नॉट बी स्पॉन्सरिंग फीमेल मेंबर, शी शुड बी स्पॉन्सरिंग अ मेल मेंबर। इतना तक उस किताब में लिखा हुआ है। आगे वो ये किताब कहती है कि रुपए पैसे के संदर्भ में वो किताब आगाह करती है कि ऐसा ना हो कि स्पॉन्सी को पैसे की जरूरत है तो उसने स्पॉन्सर सिर्फ इसलिए बना लिया कि उसको लगा कि इसको स्पॉन्सर का नाम दे के, दर्जा दे के, और इससे अपनी पैसे की जरूरतें पूरी कर देंगे। और वाइस वर्सा, स्पॉन्सर भी ये ना सोचे कि बड़ा बड़ा रईस स्पॉन्सी आया है दोस्त, अब तो अब जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे, अब काम करने की कोई जरूरत नहीं, जिंदगी भर इसको पकड़े रहेंगे और इसके साथ ही अपना काम चलता रहेगा। बल्कि उस किताब में लिखा है कि जब कभी भी पैसे की जरूरत लेके ये स्पॉन्सी स्पॉन्सर के पास जाएगा तो स्पॉन्सर उसको बताएगा कि देख भाई, तू पैसे मांग रहा है, यदि बिल्कुल ही ऐसा वाला मामला है तो एक आध बार मैं तेरी मदद कर देता हूँ, चल मैं मना नहीं करता, लेकिन ये मैं तुझे बता दूं कि तू जो पैसे की डिमांड लेके आया है, मेरे पास तो इससे भी महत्वपूर्ण चीज मौजूद है और वो है रिकवरी। तू उसमें क्यों नहीं इंटरेस्टेड है? तू ये ऐसे पैसे मांग रहा है जो पैसे तेरे अभी लेके जाएगा और शाम तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन यदि रिकवरी तुझे एक बार मिल गई तो जीवन भर तू खुद इस लायक हो जाएगा कि तू पैसा कमाता रहेगा अपने लिए और अपने परिवार के। और मैं कहता हूं कि ए मेंबर के द्वारा कमाया पैसा सिर्फ उसकी और उसकी फैमिली के काम नहीं आता है, एक ही कितना काम आता है। क्योंकि जैसे ही मुझे लगता है कि जैसे ही यदि हमारे पास पैसे की आवक ठीक होती है, हमारा किटी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है और बढ़ जाना चाहिए। मतलब ये मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आज यदि इस फोरम पे कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं तो निसंदेह मतलब अपने किटी कंट्रीब्यूशन की तरफ एक बार जरूर देखिए कि क्योंकि आपका दिया पैसा जो है वो पीड़ित शराबियों की मदद के लिए जाता है। तो मैंने तो इस तरफ मैं हमेशा बहुत ध्यान देता हूं कि यदि मुझसे कुछ बन पड़ता है तो मैं मतलब पैसे के कंट्रीब्यूशन में तो कम से कम ये कह सकता हूं कि पीछे नहीं हटता हूं। तीसरी एक और बात वो बताता है कि इसके अलावा एक अच्छे स्पॉन्सर को और क्या करना चाहिए। तो एक अच्छा स्पॉन्सर किताब कहती है कि समय समय पर स्पॉन्सी के साथ अपने ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट्स पर भी बात करता है, और उसका रीजन ये नहीं है कि ये रिकवरी में कितने काम आएंगे और नहीं आएंगे। एक स्पॉन्सी को ये पता चलना चाहिए कि रिकवरी के लिए जैसे 12 कदमों की जरूरत है, वैसे ही ग्रुप के अंदर यूनिटी बनाए रखने के लिए 12 ट्रेडिशंस की और फिर सर्विस करने के लिए 12 कॉन्सेप्ट्स की, या स्ट्रक्चर्ड सर्विस करने के लिए 12 कॉन्सेप्ट्स की भी बेहद जरूरत है। और ये यदि अपने मजाहिया अंदाज में या अपने कुछ अच्छे तरीके से यदि एक स्पॉन्सर बताता रहेगा स्पॉन्सी को इनके बारे में, तो निसंदेह स्पॉन्सी का इंटरेस्ट भी इन सारी चीजों के प्रति जागता है और फिर वो फ्यूचर में इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सजग हो जाता है कि ये भी चीजें। एक ये जो पैसे वाली बात जो अभी चली थी कि पैसा यदि कोई स्पॉन्सी मांग रहा है, तो मेरा अपना तरीका है, मैं हमेशा उतना ही पैसा देने में भरोसा रखता हूं किसी को। एक ही मैं बात कर रहा हूं जितना पैसा दे के मैं भूल जाऊं। मतलब यदि वो पैसा मेरे पास नहीं भी लौटा तो ऐसा नहीं होगा कि कल को मैं उस ए मेंबर की गर्दन पकड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा। बस उतने ही पैसे का लेन देन मैं करता हूं कि मानो उसने लौटाए तो ठीक, और नहीं लौटाए तो मैं मांगने जाऊंगा नहीं उसके पास। ये मेरा अपना प्रिंसिपल है। कितना कारगर है ये तो खैर फैसला आप ही लोगों को करना है। मैं जिस प्रिंसिपल को फॉलो करता हूं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वो कहती है कि स्पॉन्सर को कभी भी ओवर अटैच्ड नहीं होना चाहिए स्पॉन्सी को लेके। ओवर अटैच्ड, देखिए हम लोग तो अटैचमेंट पे जरा कम ही बात करते हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि एल-एनोन्स का पूरा प्रोग्राम जो है प्रैक्टिसिंग लव विदाउट द सेंस ऑफ या विद द सेंस ऑफ डिटैचमेंट, इस स्पिरिट पर वो लोग बहुत काम करते हैं एल-एनोन्स। और ये जो पूरा खेल है, आपको याद होगा डिटैचमेंट पे मुझे एक फिल्मी डायलॉग हमेशा याद आ जाता है। मेरे ख्याल से आप लोग में से ज्यादातर लोगों ने वो मूवी देखी होगी जिसका नाम था मुन्ना भाई MBBS, और उसमें वो जो डॉक्टर साहब रहते हैं, जो डीन रहते हैं किसी मेडिकल कॉलेज के, अब देखिए वो नाम भी चला गया, प्रियान भाई वो नाम भी थोड़ी देर में याद दिला देना मुझे। तो
वो जो भाई साहब रहते हैं, वो जो डीन रहते हैं, वो एक दिन बड़े अच्छी बात कहते हैं कि मैं इतने सारे ऑपरेशंस दिन में करता हूं, लेकिन जब कभी भी यदि कभी जीवन में ऐसा मौका आ गया कि मुझे अपनी बेटी का ऑपरेशन करना पड़ा, तो मेरा ये हाथ कांप जाएगा। और वो सिर्फ इसलिए कांप जाएगा क्योंकि मैं अपनी बिटिया के साथ अटैच्ड हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यदि किसी स्पॉन्सी के साथ में यदि ईमानदारी से काम करना है, तो ये बेहद जरूरी है कि मैं उसके साथ थोड़ा सा डिटैचमेंट की प्रैक्टिस के साथ उससे प्रेम रखूं। ऐसा मुझे लगता है। और किताब भी यही कहती है कि डिटैचमेंट का एक सेंस जो है वो जरूर होना चाहिए वाइल डीलिंग विद हिम। ये कुछ चीजें मुझे अपफ्रंट एकदम से याद आ गई अमित भाई, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। थैंक यू सो मच भाई भाई। दोस्तों, हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, कुछ अनाउंस। दोस्तों, नेक्स्ट एक और मन में प्रश्न तो है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा दोस्तों कि यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, स्पॉन्सर लेने से संबंधित, कदम करने से संबंधित, या फिर स्पॉन्सरशिप करने से संबंधित, स्वागत है आपका। बस भाई, अगर मेरा और ये हाइपोथेटिकल है, मेरा स्पॉन्सी नहीं है कोई, लेकिन अगर मेरा कोई स्पॉन्सी है और शुरुआत में उसने बहुत जोश दिखाया, लेकिन चौथे कदम पे आके वो अटक गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए उसके लिए? देखिए, अभी तक के जो भी मैंने यहाँ पर शेयर किया, उससे आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि मेरी मतलब कोशिश रहती है कि जिन मेंबर्स को ए में समय बिताते हुए समय हो गया है, उनको हमेशा एक ख्याल न्यूकमर का रखना ही चाहिए। हमारी बिग बुक भी कहती है कि भाई, हम अपने लिए, खुद के लिए तो सख्त हो सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरों से डील करते हैं तो हमें बेहद मुलायमियत का परिचय देना चाहिए। मेरे जैसे आदमी के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैंने एक प्रिंसिपल को अपने जीवन में अभी तक अपना के रखा है, और वो प्रिंसिपल है वन स्पॉन्सी एट अ टाइम। मतलब मेरे साथ होता क्या है कि मैं एक ही स्पॉन्सी एक वक्त में लेता हूं। मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लगता। एक तो मतलब अपने काम के साथ भी कहीं ना कहीं फिर मैं बेईमानी करने लगता हूं यदि मैं बहुत भीड़ में ध्यान जाएगा। दूसरा, मतलब पता नहीं आई शुड बी यूजिंग दोज वर्ड्स की नहीं, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि आई वॉजंट इंटरेस्टेड इन दी नंबर गेम। मतलब नंबर्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं था कि इतने लोगों को मैंने प्रोग्राम दिया है। तो आई वॉज मच मोर इंटरेस्टेड इन क्वालिटी, और मुझे ये लगता था कि एक बंदे के साथ पूरी अटमोस्ट सीरियसनेस के साथ में एक व्यक्ति के साथ ईमानदारी से काम किया जाए। अब मेरे जैसे आदमी के साथ क्या होता है कि जो कभी एक व्यक्ति के साथ काम कर रहा है और ये एक व्यक्ति जब ढीला पड़ जाता है, तो बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, कुछ थोड़ा सा मतलब इस मामले भगवान थोड़ा मेहरबान भी है मुझ पे कि मतलब लोग मुझे संपर्क करते रहते हैं प्रोग्राम के लिए कि साहब भरत भाई कब फ्री हो रहे हैं आप, हमें तो आपके साथ प्रोग्राम करना है, और ऐसा है और वैसा है। तो अब मुझे ये भी दिखाई पड़ता है कि यार ये व्यक्ति, अच्छा मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि देख भाई, अब मेरे को वक्त लग सकता है, तू किसी से कर ले, लेकिन अब कुछ लोग तो पक्के ही बेवड़े होते हैं। वो तो नहीं भरत भाई, हम तो प्रोग्राम करेंगे तो आपके साथ ही करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। अब वो इस तरह की बातें करने लगते हैं, तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो अब यदि इन परिस्थितियों में कोई स्पॉन्सी बिल्कुल अंगद के पांव की तरह यदि खड़ा हो जाता है, या बिल्कुल हिलता ही नहीं है, या हिलना ही नहीं चाहता है, तो मैं उसको एक आध दो बार उससे रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर एक वार्निंग नुमा कि देख भाई, तू समझने की कोशिश कर कि यदि तू नहीं चलना चाह रहा है, आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, तो ये तो तू भी अप्रिशिएट करेगा कि अभी तक मैंने पूरा समय सिर्फ तुझे देने की कोशिश की है, लेकिन तू ये सोच कि यदि तू नहीं बढ़ेगा तो तू सिर्फ अपना नुकसान ही नहीं कर रहा है, अपने साथ तू उस एक भाई या दो भाई का भी नुकसान कर रहा है जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यदि भरत भाई फ्री हो तो हम इनसे प्रोग्राम स्टार्ट करें। अच्छा, वो कितने सीरियस हैं वो भी वक्त ही बताएगा। मतलब ये जो दो भाई जो अभी इंतजार कर रहे हैं, वो भी कितने सीरियस, वो सिर्फ वक्त पे ही पता चलना है। लेकिन फिलहाल तो ये दिखाई पड़ ही रहा है कि वो लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं एक आध बार वार्निंग देता हूँ, और फिर धीरे से एक लाइन बोल के कि देख भाई, तू एक काम कर, ऐसा है कि मैं कहीं अभी नहीं जा रहा, मैं भोपाल शहर में ही हूँ, उपलब्ध हूँ,
तो थोड़ा सा अपने आप को मानसिक रूप से और गियर अप कर ले, और जब एक बार और मतलब तू बिल्कुल ये हो जाए कि हाँ नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड टू एक्चुअली गो फॉर इट, बिलीव मी आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू। और ऐसा करके फिर मैं उनसे, और जैसा मैंने कहा देयर इज नो ब्रेकिंग इन दिस, दिस इज ऑलवेज मेकिंग इन प्रोग्रेस। और भाव ठीक होता है, मतलब भाव उनसे दुश्मनी करने का, और ऐसा जिन लोगों के साथ किया उनसे भी आज की तारीख में भी अच्छी बातचीत वगैरह सभी कुछ है। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन तो है ना, आप अपनी शेयरिंग में ना बहुत मन में क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अपनी शेयरिंग में ही उसके आपके उसके जवाब मिल जाते हैं मुझे। तो मनीष भाई, आपका हैंडल था, स्वागत है आपका। हाय दोस्तों, मेरा नाम मनीष है, मैं एक शराबी। मेरा प्रश्न ये है कि एक स्पॉन्सी जो है उसको कब जाके पता चलेगा कि इस बंदे को मैं क्योंकि मैं भी स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ। मैं एक दिन 4th स्टेप करने गया भी, अलग मतलब बहुत पहले एक बार गया था, तो उन्होंने बोला क्या लिख के लाया क्या, तो मैं उस दिन लिख के नहीं गया था, क्योंकि हो सकता है कि मैं 4th स्टेप लेने के लिए ईमानदार नहीं था। फिर बाद में मैंने जब 10-11 पेज का 4th स्टेप लिख के अभी रखा है, तो एक दिन तो मैं गया, मुझे एक स्पॉन्सर मिले भी, उन्होंने बिग बुक में कुछ मार्क किया, बोला कि अभी ना रंजिश है ना, तो ये प्रार्थना करो और बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इसके लिए थोड़ा सा ना अभ्यासरत रहो, धीरे धीरे करके, स्टेप एक दिन का नहीं है, धीरे धीरे करके। फिर एक दिन छुट्टी में कभी मिलो, तो जैसे कल हमारी छुट्टी है तो मैं उनसे एक बार जाके वापस मिलूंगा। तो मेरा प्रश्न ये था कि एक स्पॉन्सी को कैसे पता लगेगा कि हाँ ये आदमी जो है ना यही मेरा स्पॉन्सर हो सकता है, या उसको हमेशा जो है दया दृष्टि मतलब दया मांगनी मतलब ये सहायता मांगनी चाहिए कहीं से भी कि उसको एक स्पॉन्सर मिल जाए, कोई भी उसका स्पॉन्सर हो सकता है क्या? मनीष, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये हमारा जो पहला सेशन था उसमें भरत भाई ने कवर कर लिया है। उसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी, क्योंकि भरत भाई प्लीज एक बार शॉर्ट में अगर आप क्वेश्चन करें तो। ठीक है, यही मैं भी चाह रहा था अमित भाई कि अब जब प्रश्न पूछ ही लिया है तो 1 मिनट में मैं एक शॉर्ट आंसर दे देता हूँ। तो आपका नाम जरूर मैं भूल गया, लेकिन जो भी आपका नाम है भाई, मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आप शादीशुदा हैं तो आप जानते हैं कि एक परफेक्ट बीवी जितनी मुश्किल है ढूंढना, जीवन में लाना, उतना ही मुश्किल है एक परफेक्ट स्पॉन्सर भी जीवन में लेके आना। मतलब दोनों ही लगभग नामुमकिन से पहलू हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते तो कि मतलब एक ठीक ठाक स्पॉन्सर। तो मैंने लास्ट टाइम ये बोला था कि एक अच्छे स्पॉन्सर के गुण ये हैं कि पहली बात तो वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता हुआ दिखे, दूसरा अपनी रिकवरी का आनंद लेता हुआ दिखे। यदि कोई आपको मुस्कुराता हुआ खुशनुमा यदि नहीं दिख रहा है तो वो आपके जीवन में क्या ही लेके आएगा, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा अनुरोध है कि बिग बुक आपके पास होगी, यदि आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो पेज नंबर 18 3rd स्टेंजा 3rd पैरा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें एक अच्छे स्पॉन्सर के सभी गुण उसमें दिए हुए हैं, उसको आप जरूर पढ़िएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो संकीर्ण हो सकता है, और आपके यदि कोई भी प्रश्न हो, आज पे जो कुछ डाउट ये है, टॉपिक है स्पॉन्सर लेना, सब पे काम करना, स्पॉन्सर बनना, इसके ऊपर प्लीज आगे आए, अपने प्रश्न पूछें। कोई प्रश्न है क्या अमित भाई? जी 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 भाई, प्रश्न। जी नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार। मैं विजय, अल्कोहलिक। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि इज अ स्पॉन्सर कंपलसरी और नेसेसरी? मैं अभी इसमें नया ही हूँ, 75 डेज मेरे सोबरिटी के हो चुके हैं, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम थ्रू रीडिंग्स एंड ऑल। स्पॉन्सर लेना जरूरी है या हाउ वी शुड डिसाइड?
ये मेरा सवाल था। थैंक यू। विजय भाई, सबसे पहले तो आपको आपके 75 दिनों की सोबराइटी बहुत बहुत मुबारक हो, और भगवान करे कि ये 75 दिन आपकी लाइफ लॉन्ग सोबराइटी में तब्दील हो जाए, ऐसा मैजिक आपके जीवन में घटे। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं जान सकता हूँ कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस का ही पढ़ रहा हूँ मैं। बिग बुक तो अभी तक मैं ये नहीं किया। 12 स्टेप्स 12 पायरे, हमारे जो मराठी में कहते हैं 12 पायरे। बिल्कुल बिल्कुल। बस, बाकी ज्यादा डीप तक तो नहीं गया हूँ मैं अभी, बट आई एम ट्राइंग टू। हाँ, तो आप यदि मान लीजिए बिग बुक अल्कोहलिक्स एनोनिमस पढ़ेंगे, या 12 and 12 पढ़ेंगे, या इवन बहुत सारे हमारे जो दैनिक चिंतन हैं, जो डीआर हमारी मीटिंग्स में जो पढ़े जाते हैं रोज, वो भी फिजिकल मीटिंग करता हूँ मैं। हाँ, फिजिकल मीटिंग में भी आपके यहाँ डीआर पढ़ते हैं क्या, दैनिक चिंतन? जी है ना? तो बहुत सारे दैनिक चिंतनों में आपको ना स्पॉन्सर का जिक्र जरूर मिलेगा। हाँ, मिलता है। मतलब हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पॉन्सर इज हाईली रिकमेंडेड इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मतलब हाँ, मतलब यानी अब मैं आपको क्या बताऊं, पता नहीं ऐसे फोरम्स पे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन अब ठीक है, मतलब निकला है तो मैं किसी गलत भाव से नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिल डब्ल्यू के हमारे फाउंडर मेंबर के भी जो पहले स्पॉन्सर थे वो रिलैप्स कर गए थे, और लिटरेचर में अलग अलग जगहों पर इसका जिक्र है। ठीक है, थोड़ा सा छुपा के उन बातों का जिक्र किया जाता है, लेकिन किया तो जाता ही है, सब तो सत्य तो यही है। लेकिन उसके बाद भी वो उन्हें हमेशा ये कहते थे कि माई स्पॉन्सर एबी थैचर, माई स्पॉन्सर एबी थैचर। और मलाल तो जरूर रहा होगा बिल डब्ल्यू को। बिल डब्ल्यू से ज्यादा कौन चाहता था कि एबी जो है वो हमेशा सोबर रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब ये है कि स्पॉन्सर तो मतलब यानी जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की एक बहुत ही जरूरी कड़ी है जिसको स्पॉन्सर बोलते हैं। तो आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस की रिकवरी जो है, जिसकी बात बिग बुक करती है, जिसकी बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साहित्य करता है, यदि आप उस रिकवरी की तलाश में, एक बार बड़ा मजेदार प्रश्न हुआ था, बोले साहब ये स्पॉन्सर लेना कितना जरूरी है? तो और मेरे से ही पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हम भरत भाई से पूछना चाहते हैं कि ये स्पॉन्सर लेना कितना जरूरी है। तो उसका जवाब मेरा ये था, ये मैं अपनी फिजिकल मीटिंग की बात कर रहा हूँ भोपाल में, तो उसका जवाब मैंने ये दिया था कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी की क्वालिटी वो हो जिसका जिक्र हमें बिग बुक में मिलता है, यदि रिकवरी की क्वालिटी अच्छा, और एक समय के बाद में इट इज नॉट ओनली रिकवरी, हाँ सिर्फ रिकवरी की बात नहीं होती। what we often talk in Alcoholics Anonymous is the quality of recovery, और उस quality of recovery यदि वो चाहिए आपको जो बिग बुक में लिखी हुई है, then you need to have a sponsor in your life. This is what my suggestion is, and you'll appreciate कि Alcoholics Anonymous में तो हम सिर्फ हमारे सजेशंस ही होते हैं, कि हम किसी को भी ये नहीं कहते नहीं तू ले मर जाएगा, ऐसा ये लैंग्वेज नहीं है Alcoholics Anonymous। Alcoholics Anonymous में सजेशन दिए जाते हैं सब। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच विजय भाई। भरत भाई, यदि अगर मैंने 12 कदम कर लिए और मैं सर्विस में भी एक्टिव हूँ, तो क्या मुझे स्पॉन्सरशिप करनी ही चाहिए कि मैं जो 12वां कदम जो है एक मैसेज पहुंचाना आगे, उसके द्वारा मैं अपना मतलब ये जो मुझे मिला है वो मैं आगे बांट रहा हूँ, इसको मैं पूरा कर सकता हूँ? जैसे या फिर अगर शॉर्ट में पूछे तब ये क्वेश्चन था कि स्पॉन्सर लेना कितना जरूरी है, तो स्पॉन्सर बनना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी दोस्त। मतलब यानी इट इज अ वंडरफुल फीलिंग। मतलब आप सोच नहीं सकते हो। मतलब मैं आपसे भी कहूंगा कि आप पता नहीं, मुझे नहीं मालूम और मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, और खासकर इतने ओपन फोरम में तो बिल्कुल ही नहीं पूछना चाहिए कि आप प्रोग्राम कर रहे हो कि नहीं। गॉड विलिंग कर ही रहे होगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जो कुछ भी आज आप प्रोग्राम करते वक्त सीख रहे हो,
मैं दावे से कह सकता हूं कि इस समय फोरम पर जितने भी ऐसे लोग होंगे, आप उनसे हैंड रेस करवा ले, उन सब का एक बात पर कॉमन आपको जवाब आएगा कि जितना कुछ उन्होंने प्रोग्राम करते हुए नहीं सीखा, उससे ज्यादा उन्होंने सीखा प्रोग्राम पास ऑन करते वक्त। मैं दावे से कह रहा हूं इस बात को, और ये सब मेरे साथ घटा है, इसलिए बोल रहा हूं। तो निसंदेह स्पॉन्सर बनना बहुत जरूरी है। एक बार मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछा कि मैंने कहा कि साहब एक बात बताइए, और वो वीडियो मैंने उसका इनफैक्ट बनाया था एक छोटा सा, और अपने कुछ ए के मित्रों के साथ उसको शेयर भी किया था। हो सकता है फोरम पे भी कुछ लोग हों जिनके पास वो वीडियो गया हो, और उसमें मैंने उनसे यही पूछा था कि भाई आप तो ये बताइए कि सबसे अच्छी सर्विस आप ए में किसको मानते हैं। तो उनका जवाब था कि सबसे अच्छी सर्विस ए की है कि जब आप ये 12 कदमों का प्रोग्राम किसी को देते हैं। और उसका कारण ये है कि इवन जब कोई व्यक्ति सर्विस में आता है प्रोग्राम लेने के बाद, उसका आकाश बहुत बड़ा होता है, उसकी सोच बहुत बड़ी होती है, उसको क्षमा करना आता है। वो जो सर्विस करते वक्त जो अलग अलग किस्म के जो शराबियों से जो हमें दो चार होना पड़ता है, उनको वो ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर पाता है। बिल डब्ल्यू ने ना बाद का लिटरेचर भी बड़ा कमाल का लिखा है। शुरुआत में ये बिग बुक वगैरह तो खैर बहुत जोरदार लिखी है, तो उनका ना एक लीडरशिप पे बहुत अच्छा लेख है। उस लीडरशिप के लेख में उन्होंने लिखा है कि अ गुड लीडर इज अ पर्सन हु इज नॉट अ पॉलिटिको एंड ही नोज हाउ टू डील विद पॉलिटिकल्स। अब ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो गई कि पॉलिटिको क्या होता है और पॉलिटिकल्स क्या होता है। देखिए, एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को खुश करने, प्लीजिंग द पीपल जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, मतलब यानी हमेशा लोगों को खुश करना चाहते हैं, इनको कहा जाता है पॉलिटिको। और तो एक अच्छा स्पॉन्सर यदि उसने प्रोग्राम प्रैक्टिस की और वो लोगों को भी प्रोग्राम पास ऑन कर रहा है, तो वो पॉलिटिको होने से पहली बात तो बचेगा। वो सबको खुश नहीं करना चाहेगा। मतलब मेरा पहला दायित्व जो है वो ये रहेगा कि मैं सत्य बोलूंगा। सत्य बोलने का मतलब कड़वा बोलना नहीं होता। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी वो एक शेर आपके साथ साझा किया ही था कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो वो सलीका मैं सीखता हूँ ना, मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस में सबसे पहले तो मुझे ये सलीका आना चाहिए कि भाई मुझे अपनी बात को रखना। ऐसा थोड़ी कि अब मैं सत्य बोलूंगा तो इतने कड़वे तरीके से बोलूंगा कि किसी को वो चुभ ही जाए। मुझे सत्य भी बोलना है, लेकिन वो इस तरीके से पेश करना है कि वो उतना विभत्स ना मालूम हो, पहली चीज। दूसरी बात, बिल डब्ल्यू कहते हैं कि उसको पॉलिटिकल्स से भी डील करना आना चाहिए। अब पॉलिटिकल्स कौन होते हैं? पॉलिटिकल्स वो लोग होते हैं कि जिनकी बातचीत में तो कोई दम नहीं होती, लेकिन चूंकि मतलब उनके ऐसी तेज आवाज निकाल के वो मतलब यानी थोड़ा सा अपना एक माहौल बना के रखते हैं। और जनरली यदि आपके अंदर थोड़ा सा आप फ्राइटेंड या फियरफुल हैं, तो आप ऐसे लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन यदि आप प्रोग्राम में हैं और आप ये प्रोग्राम पास ऑन वगैरह कर रहे हैं, तो इवन आपको पॉलिटिकल्स से भी डील करना आ जाता है। मतलब वो चिल्लाते रहेंगे, वो सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन धीरे से आप अपनी बात कह के निकल जाओगे, और आपकी बात इतनी टैक्टफुल और फैक्टफुल होगी कि उसको काउंटर करना भी लोगों के लिए आमतौर पर इतना आसान नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस में जाकर तो दिन दिन भर की बहस होती है ना, किसी चीज के प्रोज और कॉन्स पर जब चर्चा होती है कॉन्फ्रेंस में, तो इस बात की मतलब या तो आप किसी बात के मतलब प्रो होते हो या अगेंस्ट होते हो, तो आपको वहां पर कम से कम फैक्ट्स तो मालूम होने चाहिए। और मेरे ख्याल से एक अच्छे स्पॉन्सर के लिए ए साहित्य को, और बल्कि मैं तो सिर्फ ए साहित्य तक भी उसको सीमित नहीं रखूंगा, अ वेल रेड मैन, मतलब यानी जिसने अच्छे से अपने जीवन में किताबों का अध्ययन किया है, वो बहुत अच्छा स्पॉन्सर साबित हो सकता है। और मुझे लगता है कि एक अच्छे स्पॉन्सर के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपने आप को अपडेटेड रहे, कुछ ना कुछ पढ़ता रहे वो, और वो जो कुछ भी पढ़ेगा वो सिर्फ उसके लिए काम नहीं आएगा, वो जितने लोगों के साथ प्रोग्राम के लिए बैठेगा उन सब की जिंदगी में बदलाव का कारक बन सकता है ये पढ़ा हुआ। थैंक यू। और भरत भाई, एक समय कम है कि एक आखिरी प्रश्न, यदि मेरा स्पॉन्सी जो है वो उसका व्यवहार जो है मुझे लगता है कि ये इसके लिए हानिकारक हो सकता है, या फिर मेरी सलाह नहीं मान रहा है, या फिर मेरा स्पॉन्सी जो है वो रिलैक्स करना चाहता है, तो इसमें एक स्पॉन्सर का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए?
ऐसे सोच के देखिए कि जैसे मेरे दो बच्चे हैं। मेरी एक बिटिया है जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है, और मेरा बेटा है जो 9th क्लास में है। मैं इन लोगों के खूबसूरत भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हूँ, चिंतित नहीं हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। मतलब मुझे ये मन करता है कि ये लोग अपने जीवन में स्ट्रगल ना करें, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन एक बात आप सोच के बताइए कि मैं कितना ही प्रतिबद्ध बना रहा हूं, जब तक इन दोनों मेरे बच्चों के मन में ये नहीं आएगा कि इनको भी जीवन में कुछ करना है, क्या मैं कुछ विशेष कर पाऊंगा? अच्छा, चूंकि नहीं कर पाऊंगा तो क्या इसका मतलब एक बाप होने के का मेरा दायित्व तो खत्म हो गया क्या? कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा अपने बच्चों के मामले में? उन्हें लगातार समझाता रहूंगा, उन्हें लगातार बताऊंगा कि बेटा देखो, ये रास्ते से यदि जाओगे तो ये रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ तुम्हें बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ते, मतलब रास्ता आगे जाके खराब है, बहुत अभी रोड सीधी सीधी बनी नहीं है, और इस रास्ते पे चलकर हो सकता है तुम्हें मंजिल तक पहुंचने में बहुत देर हो जाए। तो बेहतर होगा कि तुम एक काम करो कि यहाँ से राइट ले लो और इधर से ये चौराहे से लेफ्ट लेते हुए सीधे निकल जाना, ये रोड बहुत अच्छा है, इससे यदि तुम जाओगे। अब मैंने समझा दिया, एक बार रात में बता दिया, एक बार सुबह बता दिया। उसके बाद भी यदि ये मेरे बच्चे उसी नहीं नहीं पापा, अरे पापा आपका तो बहुत आदत है कि आप बहुत इंटरफेयर करते हो पापा, हम तो परेशान हो गए हैं आपसे, तो वही तो फिर वो पावरलेसनेस वाले कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है कि वंस आई हैव डन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कई बार ऐसा नहीं कि स्टेप 1 पे ही हमने खटाक से जैसी कोई चीज शुरू, अरे हम तो पावरलेस हैं। ऐसे पावरलेस नहीं है हम पावरलेस है भैया, हेल्पलेस थोड़ी है। तो पावरलेसनेस का मतलब ये हुआ कि आई ट्राई माई बेस्ट, और बेस्ट कर लेने के बाद फिर मैं ये एक लाइन बोलूंगा कि दादा अब इसके बाद मैं पावरलेस हूँ। वो हमारी पुरानी फिल्मों में बड़ा मजा आता था कि एक डॉक्टर जाता था, वो ऑपरेशन करके बाहर आता था, वो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखिएगा, एकदम से मरीज के घर वाले दौड़ते हुए आते थे, डॉक्टर साहब क्या? बोले मैंने अपना काम कर दिया है, अब भगवान को अपना काम करना है। तो वही डायलॉग यहाँ पर भी काम आता है कि मेरे पूरा अपना बेस्ट दे देने के बाद में, तो उसके बाद तो फिर मेरा रोल ही खत्म हो जाता है। उसके बाद भगवान देखेंगे, वो करेंगे जो उनको करना है। थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन भरत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सेशन और बहुत ही जितने भी डाउट्स थे, कुछ मेरे को पर्सनल थे, कोई ये इसमें से बहुत सारे प्रश्न कुछ मेंबर्स ने साझा किए थे, तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब सभी प्रश्नों का अपने अनुभव द्वारा मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन भरत भाई। अजीत भाई, आपका हैंडल आप बने रहे, आपका मीटिंग सेशन में आप अपना प्रश्न अनुभव साझा कर सकते हैं। तो एक बार पुनः सभी मेंबर्स की तरफ से भरत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। पूरा स्टेपिंग स्टोन्स के, मैंने जैसा पहले भी कहा था कि सभी विश्वस्त सेवकों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आप लोगों ने याद किया। और मेरे अनुभवों से यदि किसी एक भाई का भी यदि कुछ लाभ हो सका तो मैं समझूंगा कि ये जो 1.5 घंटे मैंने आप लोगों के साथ व्यतीत किए वो कुछ काम आ गए। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, भरत भाई ने अपना नंबर शेयर किया है चैट बॉक्स में। यदि आपके कोई प्रश्न हो, रह गए हो, या फिर किसी अन्य विषय पर आपको कोई डाउट हो, आप डायरेक्टली भरत भाई से भी आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। फोन नंबर है चैट बॉक्स में। बढ़ते हैं हम समाप्ति प्रक्रिया की तरफ। तो जी, स्वागत है अजीत भाई। नमस्कार, मेरा नाम अजीत है, मैं एक शराबी हूँ। आपको भरत भाई मैं सुन रहा था, तो मेरे को चैट बॉक्स में नंबर, चैट बॉक्स बंद है, और आपने बोला कि चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया गया है, तो चैट बॉक्स खुल नहीं रहा है, तो मैं आपसे नंबर लेना चाहूंगा। चैट बॉक्स ओपन है? नहीं खुल नहीं रहा है, एक बार जी जी ओपन है, लेकिन और आप एक बार फिर से चेक कर लो। अब खुला। और भरत भाई एक आपसे क्वेश्चन करूंगा। आप अच्छे स्पॉन्सर की बात करते हैं, तो अच्छे स्पॉन्सर की क्या पहचान है? मैं कैसे समझूं ये अच्छे स्पॉन्सर है जो इनसे मैं प्रोग्राम करूं? ये क्वेश्चन भी अजीत भाई हम कवर कर चुके हैं पहले सेशन में। फिर भी भरत भाई प्लीज एक बार और। एक अच्छा स्पॉन्सर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता हुआ नजर आएगा,
एक अच्छा स्पॉन्सर अपनी रिकवरी का आनंद लेता हुआ दिखेगा। एक अच्छे स्पॉन्सर के कथनी और करनी में आपको बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस इसलिए हो सकता है कि अल्टीमेटली ऑल सेड एंड डन वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं, वो एक अल्कोहलिक ही है। तो उतना सा डेल्टा भर का जो मार्जिन होता है वो उसको दे दीजिए प्लीज। मैंने जैसा कहा कि परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट स्पॉन्सर तो भाई शायद ख्वाबों की दुनिया में जरूर होते हो, धरती लोक पर तो नहीं होते। और इसके अलावा मैं अब क्या करूं अमित भाई, क्या फिर से वो 18 पेज को पढ़ ही दूं क्या? जी एक बार प्लीज। हाँ कर ही देता हूँ, चलिए। तो ये पेज नंबर 18 थर्ड पैरा, और इसमें एक अच्छे स्पॉन्सर के सारे गुण लिखे हुए हैं। बिग बुक जी बिग बुक में, बिग बुक। अच्छा। हाँ 18 नंबर पेज। तो इसमें लिखा है कि दैट द मैन हु इज मेकिंग द अप्रोच हैज हैड द सेम डिफिकल्टी। ये जो आदमी जो स्पॉन्सर है वो ये बताएगा न्यू कमर को कि मेरे जीवन में भी इसी किस्म की तकलीफें थी। दैट ही ऑब्वियसली नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, और वो ये जानता है जो वो बोल रहा है उसने उसको अपने जीवन में महसूस किया है। दैट हिज होल डिपोर्टमेंट शाउट्स एट द न्यू प्रोस्पेक्ट दैट ही इज अ मैन विद अ रियल आंसर। और उसकी जो पूरी पर्सनालिटी है वो चिल्ला चिल्ला के ये बताएगी न्यू कमर को कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास रियल आंसर, सही जवाब है उसके पास। और दैट ही हैज नो एटीट्यूड ऑफ होलियर देन दाउ। वो कभी भी, एक अच्छा स्पॉन्सर कभी भी ये बताने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं तुमसे महान व्यक्ति हूँ और तुम कितने क्षुद्र या तुम कितने छोटे या तुम कितने गिरे हुए शख्स हो कि तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर। वो हमेशा ये कहेगा देखो भाई मैं भी ऐसा ही था, देखो भाई मैं भी ऐसा ही करता था। इस तरीके से वो अपनी बात को रखेगा। नथिंग वट एवर एक्सेप्ट द सिंसियर डिजायर टू बी हेल्पफुल। आपसे और कोई वो उम्मीद नहीं रखेगा सिवाय इसके कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। दैट देयर आर नो फीस टू पे। वो आपको विश्वास दिलाएगा कि आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। नो एक्सेस टू ग्राइंड। कोई आपको ऐसा जो कहते हैं ना बड़े मेहनत का काम और वो सब करना पड़ेगा। एक्सेस टू ग्राइंड मतलब कोई आपको ऐसे चाकू की धार तेज नहीं करनी है। देन नो पीपुल टू प्लीज। किसी को आपको प्रसन्न नहीं करना। ऐसा नहीं कि स्पॉन्सर के सामने जाके साहब आपकी तो बात ही अलग है, कितने महान व्यक्ति हैं आप, ये सब कुछ नहीं करना है। नो लेक्चर्स टू बी एंड्यूर्ड। मगर आपको कोई उसका लेक्चर भी नहीं सुनना है। मतलब वो आपको लेक्चर सुनाएगा ही नहीं तो सुनने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। दीज आर दी कंडीशंस वी हैव फाउंड मोस्ट इफेक्टिव। बिग बुक कहती है कि ये सारी वो कंडीशंस हैं जो एक स्पॉन्सर को एक अच्छा स्पॉन्सर बनाती है। ऐसे बात को कह लेते हैं। बस ये गुण बताए गए साहब। ये जिसमें भी दिखे उनको पकड़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत। फिर एक भरत भाई एक प्रश्न और है, नो करूं क्या? ये तो अमित भाई बताएंगे। जी जी अजीत भाई इसी से रिलेटेड है, स्वागत है आपका। एक ऐसा अल्कोहलिक जिसको 300-400 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई मीटिंग नहीं होता है और वो अकेला है और वो प्रोग्राम करना चाहता है, और प्रोग्राम के सिलसिले में वो एक आध कन्वेंशन भी किया, बट उसको स्पॉन्सर भी मिला। और किसी को मैंने सुना, मैंने उनको ऑफर किया कि भाई मेरे को प्रोग्राम करना है, आप कराओगे क्या? तो उन्होंने खुद नहीं एक्सेप्ट किया, बट उन्होंने एक नंबर दिया। तो मैं उनको फोन किया, एनोनिमिटी का कार्यक्रम है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, बट प्रोग्राम मेरा नहीं हो पाया। कारण ये है कि मैं भी व्यापारी हूँ और एक इस मोबाइल से करता हूँ। जिस समय मैं बिग बुक का स्टडी कर रहा था, कभी उनको फोन आ जा रहा है, कभी मेरे को फोन आ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि भाई रात का समय अगर होता है तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि भाई आप अपना दूसरा स्पॉन्सर ढूंढ लो। तो एक ऐसे अल्कोहलिक को प्रोग्राम करने का इच्छा है, वो कैसे करेगा प्रोग्राम? आज कोई मीटिंग नहीं हो रहा। अजीत भाई आपको स्पॉन्सर चाहिए? आप कहाँ रहते हैं? मैं समस्तीपुर बिहार में रहता हूँ, और समस्तीपुर जिला के अनुमंडल है रोसड़ा। मैं रोसड़ा में रहता हूँ। अच्छा, आप
एक बार सिर्फ भोपाल आ जाएंगे क्या? सिर्फ एक बार? क्यों नहीं आ जाएगा? अगर मेरे को प्रोग्राम करने का इच्छा होगा और कोई बंदा मेरे को तो दिक्कत आता है, व्यापारी हो तो दिक्कत आता है, तो स्पॉन्सर का दायित्व बनता है कि अगर उसका स्पॉन्सी है और उसको कोई कठिनाई आ रहा है 2 दिन 4 दिन के लिए, तो बीच में अगर आपका किसी कारण से फिर 10 दिन के बाद फिर 4 दिन का गैप हो जाता है, कोई कठिनाई आ जाता है, तो वो आप इस बात को भली बात समझे। अपन इसको कट शॉर्ट करते, सिर्फ इसलिए, आप ऐसा नहीं कि आप कोई गलत बात कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कट शॉर्ट करते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रश्न के बाद कोई और भी इंटरेस्टेड हो, एक आध प्रश्न और आ जाएगा तो अच्छा ही है ना। आप मुझे आपको मेरा नंबर मिल गया होगा, आप मुझे कल सुबह कॉल करिए, मैं खुद नहीं लेकिन मैं आपको एक अच्छा स्पॉन्सर दूंगा, ये मैं आपसे वचन लेता हूँ। मैं आपको एक स्पॉन्सर दूंगा यदि आप एक बार भोपाल आने के लिए तैयार हैं और एक बार आप पूरे मन से प्रोग्राम को करने के लिए, यदि ये 2 प्री रिक्विजिट्स आप पूरे करते हैं तो बिल्कुल आपको भोपाल से प्रोग्राम मिल जाएगा। डोंट वरी, एब्सोल्युटली डोंट वरी अबाउट इट। ओके दादा, ओके, थैंक यू सो मच अजीत भाई। और दोस्तों 2 मिनट का समय शेष है, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, स्वागत है आपका। एक बार सभी मेंबर से निवेदन भी करूंगा, इस सेशन के दो पार्ट हुए हैं, आप जरूर उनकी रिकॉर्डिंग सुने। और जैसा भरत भाई बार बार अपनी शेयरिंग में भी बोले हैं, इसके ऊपर एक जो हमारी फ्लायर है, एक पुस्तिका है, क्वेश्चन फॉर स्पॉन्सर्स ऑन स्पॉन्सरशिप, उसको भी जरूर पढ़ें। धन्यवाद जी। विपिन भाई, स्वागत है आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद चेयरपर्सन, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई का। एक क्वेश्चन था, मैं 3rd 4th स्टेप पे चल रहा था और कोई एक मेंबर आया, वो स्पॉन्सर करने के लिए बोल रहा है कि मुझे कदम करने हैं, मुझे कदम करवा दो। ऐसे मुझे लगा कि मेरे स्पॉन्सर ने सीधे मना कर देंगे मुझे कि नहीं भैया, मैं 12 कदम मैं खुद तो कर लूँ, उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा। बट उनका रिस्पांस बड़ा अलग ही आया था, बोला लेकिन अगर आपने पहला दूसरा तीसरा कदम कराया तो आप उनको कदम करवा सकते हैं। स्पॉन्सर आप तब बन पाएंगे जब मैंने खुद ने 12 कदमों की प्रैक्टिस करी हो, देन आप वो एक स्पॉन्सर के लायक हो जाएंगे। अभी तक आप उनके इनिशियल स्पॉन्सर या सपोर्टर ऐसा कुछ रह सकते हैं। तो इस पे आपका अनुभव जानना चाहूंगा। मेरा अनुभव तो क्या, मैं कुछ अपने सजेशंस आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और मैं फिर अपने ऐसे कुछ जवाब जहां मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जो हो सकता है कि कुछ हद तक नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो आप प्लीज मुझे बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि एक काम करो, इनिशियल स्पॉन्सर मान लो और 1 2 3 करा दो और उसके बाद फिर मेन स्पॉन्सर बन जाना, फिर उसमें 4था 5वां करा देना, फिर एक वीआईपी स्पॉन्सर बन जाना और फिर 8वां 9वां करा देना और फिर एक ग्रेट स्पॉन्सर बन जाना, उसके बाद 10वां 11वां 12वां करा देना। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। कि पुस्तिका कहती है 1 साल सोबर हो जाइए और 12 कदमों को अपने जीवन में उतार लीजिए, उसके बाद जिसको प्रोग्राम देना हो देते रहिए। इससे सिंपल कुछ हो सकता है भाई? मैं नाम एकदम से याद मेरे को कई बार नहीं, शायद विपिन या विपुल कुछ ऐसा कुछ नाम आता है। विपिन। तो विपिन भाई कितने सिंपल है, सोचो आप, अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या कह रही है? 1 साल सोबर हो जाइए और 12 कदमों का प्रोग्राम अपने जीवन में उतार लीजिए, उसके बाद में जिसे चाहिए उसे प्रोग्राम दीजिए। बस, सिंपल। थैंक यू सो मच। सही प्यारा जवाब। थैंक यू सर। थैंक यू वंस अगेन भरत भाई, आपके बहुत ही सुंदर अनुभव हमारे साथ में साझा करने के लिए एक बार पुनः उसके सभी मेंबर्स की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी यही उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही आते रहे और अपने अनुभव द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं अब कैन आई लीव? जी अब आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भरत भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सो मच। थैंक यू।